अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के आज हम लेवल 1 में इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं पैटर्न राइटिंग। मैंने आपको शायद अपने सिलेबस में भी बताया था कि हम पैटर्न राइटिंग सिखाएंगे। तो पैटर्न राइटिंग सिखाने का मकसद ये होता है कि आपका हैंड फ्लो करना शुरू हो जाए, आपके हैंड की राइटिंग जो है इस तरीके से आपको बनाना शुरू हो जाए। लेटर बनाने से पहले आप जब इस पर हाथ फेरेंगे तो आपके हैंड में ये लेटर्स की फॉर्मेशन इस तरीके से आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह की वर्कशीट्स आपको मिलेंगी, आप उस वर्कशीट्स पे प्रिंट आउट करवा के इनकी कॉपी करवाएंगे बार बार और इस पे हाथ फेरेंगे तो आपका हाथ जो है वो फ्लुएंसी के साथ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये पैटर्न राइटिंग जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, हेल्प आउट करता है आपके हैंड को लेटर की फॉर्मेशन बनाने में। कि आप जब लेटर फॉर्म करना शुरू करते हो, अपने हैंड से किसी लेटर की फॉर्मेशन लिखते हो तो इसमें आपको हेल्प करता है ये। तो इसलिए पैटर्न राइटिंग इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, इस पे हाथ फेरें, बार बार ट्रेसिंग करें। जब आप इस तरह की ट्रेसिंग करेंगे ना तो आपका हैंड की खुद ही फॉर्मेशन आपकी बननी शुरू होगी। जब आप ए लिखोगे तो ए जो जब टर्न करोगे, घुमाना शुरू होगे तो आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न राइटिंग आपको समझ आ गई। ये आपको इसकी वर्कशीट्स मिल जाएंगी और ये वर्कशीट्स का लिंक आपको वेबसाइट में से मिल जाएगा। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको उसका लिंक मिलेगा, आप ओपन करेंगे, ये आपको तैयार वर्कशीट मिलेगी। और आपको खुद पता है कि आपने प्रिंट लेना और प्रिंट लेकर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, जब आपकी पैटर्न की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप आ जाए लेटर पे। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स का पहला लेटर है ए। इसका नाम है ए और इसको कहते हैं ए। इसका साउंड ले सब मेरे साथ, ए। ए फॉर एप्पल, एरो, एंड, एरोप्लेन, एक्स। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं ए से और थिंग्स आती हैं। आप सोचें कौन कौन सी थिंग्स आती है, लेकिन आप मेरे साथ साउंड लें ए। अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे ये देखें। आपने क्या करना है, पहले मैं एक बड़ा सा इधर बनाती हूँ सेट। ये आपने ऐसे इसको गोल लिया और फिर इसको ऊपर लेकर गए, फिर वापस नीचे लाए और ये सेंटर लाइन में इसको यूं कर्व हल्का सा कर दिया तो ये बन गया ए। अच्छा, आप ये याद रखें कि इंग्लिश की लाइंस कितनी होती है, 1 2 3 4। कितनी लाइंस होती हैं, 1 2 3 4। और हम कर रहे हैं साउंड, स्मॉल लेटर जो कि हम इनकी साउंड्स कर रहे हैं तो ये आती हैं बीच की लाइन में। कौन सी लाइन में आती है ये बीच की लाइन में आती है। ये जो 2 लाइंस होती हैं, ऊपर की लाइन छोड़ दी हमने, ये 2 और 3, ये 2 और 3 लाइंस में आती है जिसको हम कहते हैं ग्रास लाइंस। कौन सी लाइंस, ग्रास लाइन होती है। और ये ए कौन सा लेटर है, ग्रास लेटर। जो सेंटर लाइन में आते हैं उनको हम कहते हैं ग्रास लेटर। तो ये ए जो है क्या है, ये ग्रास लेटर है। वन मोर टाइम हम प्रैक्टिस करते हैं। देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट किया ऐसे ये और फिर इसको नीचे तक लाए, ऊपर लेकर गए, वापस यहाँ से दोबारा लाए और इसको ऐसे करते हैं तो ये बन गया ए। दोबारा से मेरे साथ बोले, ए एप्पल, ए एरो, ए एंड, ए एरोप्लेन। ठीक है ना, ए से और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जो कोई वर्ड माइंड में आए तो आपने क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो आपको मैंने सेल्फ राइटिंग सिखाई है, लेकिन आपके पास इसकी वर्कशीट्स आपके पास होगी और वो वर्कशीट फुल ट्रेसिंग में होगी। आपको पूरी ट्रेसिंग होगी इसकी और आपने इस पर हाथ फेरना है। जब आप इस पर बार बार ट्रेसिंग कर लोगे तो आपको पूरी ये ए की जो है प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप इस तरह सेल्फ राइटिंग में आ जाओगे। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि ए जो है लिखा जाता है ग्रास लाइंस में, ग्रास लेटर होता है और ये 2 और 3 लाइंस में लिखा जाता है। और आपने क्या करना है, आपने लाइंस को बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि लाइन से ऊपर ना जाए, लाइन से नीचे ना जाए, लाइन के सेंटर में रहे, बस ये लाइन को टच करना चाहिए। तो ये हमारा आज का लेटर था ए और इसका साउंड था एफ। और आपने इसकी यकीनन प्रैक्टिस की होगी और इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी आपने ढूंढे होंगे। और इसके साथ ही मैं आज का लेसन जो है अपना एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाजमी आपने लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस की लेवल 1 में इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे दूसरा लेटर। इससे पहले हमने पढ़ा था लेटर ए और इसका साउंड ए। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे बी। लेकिन बी का साउंड क्या होता है बेटा, क्योंकि हम साउंड सबसे पहले पढ़ेंगे तो स्मॉल लेटर्स हम पढ़ रहे हैं और इसको हम साउंड्स में पढ़ते हैं। तो बी का साउंड है ब। सेम विथ मी, मेरे साथ बोलिए, ब जी, बा बैग, बा बलून, बा बैट, बा बिस्किट, बा ब्रिंजल। ठीक है, अच्छा जी ब। अच्छा, इसके साथ बी, इसकी लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे लिखेंगे अपने, पहले आप बोर्ड पे देखें कि ये 3 लाइंस में लिखा जाता है, 1 2 और 3 लाइंस।
3 लाइन्स में होगा ये, और ये जो है ए जो हमने लिखा था वो 2 लाइन्स में था, ये 3 लाइन्स में। तो ये सबसे ऊपर की लाइन से शुरू होता है और 3 लाइन्स तक इस पे लंबी लाइन आती है 1 की तरह, और फिर ग्राफ लाइन पे आप ऐसे राउंड सा सेमी सर्कल की तरह बनाते हैं। तो यहाँ देखें गौर से, यहाँ से आपने शुरू किया और ये बिल्कुल ऐसे आया, यहाँ तक आया, 3rd लाइन तक 1 2 3 लाइन तक आपने ऐसे 1 लगा दिया, 1 लगाया आपने ऐसे। अब फिर ये जो ये वाली लाइन है 2 लाइन, लाइन नंबर 1 छोड़ दी, लाइन नंबर 2 पे आपने क्या किया, इसको ऐसे कर्व घुमाया और ये नीचे से लाके यूं एंड किया, तो ये क्या बन गया व। इसी तरह एक और दफा देख लीजिए, ये यहाँ से शुरू हुआ और ये वाला जो लेटर कहलाता है जो ऊपर वाली लाइन तक जाता है, इसको हम कहते हैं स्काई लेटर। क्या कहते हैं, स्काई लेटर। ए हमने पढ़ा था वो ग्रास लेटर था और बी है स्काई लेटर, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन से शुरू होता है। अब देखें ये यहाँ से थोड़ा सा हट गया है ना, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने इसका ख्याल करना है कि ये लाइंस को पूरा कवर करे। जो आपकी ये जो लाइंस है ना, इस लाइन से टच होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें यहाँ तक भी नहीं आए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिखो और ये रॉन्ग हो जाएगा। इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन बनानी होगी हमें, और आपके लिए इसी तरह की ट्रेसिंग होगी। ट्रेसिंग वाले पेजेस आपको मिलेंगे, आप इस पे लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और वह से नए नए वर्ड सोचिएगा। बा बिस्किट है, बा बलून है, और कुछ सोचे, बा व्यंजन है, बा बिरयानी, ये तो उर्दू में आ गया, लेकिन बहरहाल और इंग्लिश में कुछ वर्ड सोचें क्या हो सकता है। बा बैग, बैग होगा, और भी बहुत सारे वर्ड्स और थिंग्स होती हैं, तो सोचें और कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी, आप इस चीज को बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार ट्रेसिंग कीजिएगा, बहुत अच्छी से ट्रेसिंग कीजिएगा, और जब आपकी बहुत अच्छी ट्रेसिंग हो जाएगी तो आप सेल्फ राइटिंग पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी आपने लाइक शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस में लेवल 1 में आज इंग्लिश में हम एक नए लेटर को सीखेंगे। जी जनाब, कौन सा ये नया लेटर, मेरे साथ बोलिए सब। ख। इसका नाम है सी। सी को हम इसका साउंड कहते हैं ख। जैसे खा नहीं होता है खाने वाला खा, उसमें हल्की सी हा वाली साउंड होती है ख। जी, ख कैट, ख कैन, क कैमल, क कार्पेट, और का कार्ड। बहुत सारी चीजें आती है, का कैंडल, होते खा है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो का साउंड आता है इसमें, ठीक है ना। तो एक साथ दोबारा से बोले का। कभी खा भी निकलता है, कभी का भी निकलता है, तो सी खा। खा कैट, खा कैन, खा कैंडल, का कार्पेट, का कार्ड। अच्छा जी, और इसके अलावा का से और भी कोई वर्ड आता है, जैसे कि का क्लीन होता है, का क्लियर। तो बच्चों को कहा जाता है ना क्लीन वर्क करो, नीट वर्क करो, क्लीन, तो का क्लीन, का क्लियर, क्लियर लिखें, क्लियर बोलें तो का क्लियर। तो इस तरह के वर्ड्स भी आप लोग याद रखा करें। छोटे बच्चे होते तो छोटे छोटे इजी से वर्ड्स उनके सामने बोला करें, ताकि उनको समझ में आए, उसका साउंड भी। अच्छा जी, का साउंड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ग्रास लेटर होता है। ग्रास लेटर यानी कि जो सेंटर लाइन में लिखा जाता है, लाइन 2 और लाइन 3 में, यानी बीच वाली लाइन में लिखा जाता है, और ये जो है ग्रास लेटर कहलाता है। ये कैसे लिखा जाएगा, ये देखें, यहाँ से आप जैसे इस तरह से शुरू करेंगे और इसको घुमाएंगे, कर्व करेंगे, और कर्व करते हुए ऐसे लेकर आएंगे। ये देखिए, ये देखें ग्रास लाइन। ये जो ग्रास लाइन बीच वाली लाइन है, लाइन नंबर 2, इससे शुरू करेंगे और इसी लाइन पे एंड करेंगे। इसको लाइन के नीचे से नहीं शुरू करेंगे और लाइन के ऊपर खत्म नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। और ना लाइन के ऊपर लेकर आएंगे ना लाइन के नीचे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल आपने लाइन पे शुरू करना है, लाइन नंबर 2 यानी कि ग्रास लाइन जो है, ग्रास लाइन उस पे शुरू करना है, क्योंकि ये ग्रास लेटर है। इस तरह ये बनेगा। अच्छा जी, ये इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसका जो है क्या है, ग्रास लेटर है। ये लाइन बीच की सेंटर लाइन में बनता है, और आपने जब बनाना है तो बिल्कुल लाइन को टच करना है, ये दोनों लाइंस आपकी टच हो। अच्छा, इसकी आपको बहुत सारी ट्रेसिंग मिल जाएगी, इसका ट्रेसिंग पेज आपको मिल जाएगा। आपने उस ट्रेसिंग पेज को कहाँ से लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको ये पेज रेडी मिलेगा। आप इसका प्रिंट आउट निकलवाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपका हाथ फ्लो होगा और आप सेल्फ राइटिंग पे आ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप नए वर्ड सोचिए, कहाँ से कौन से नए वर्ड आते हैं वो सोचें। बहुत सारी चीज़ें आप देखें, अपने रूम में देखें, बाहर आप जाते हो बाहर देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। का कैंडी होती है, का से कैंडी,
बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ना कैंडी, तो कैंडी भी होती है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जब आप देखेंगे बैठेंगे तो आपको नजर आएंगी ऐसी चीजें, आप फिर उस चीज को बोलेंगे तो उसके साउंड को जानिए कि उसका साउंड क्या है। तो इस तरीके से आपको साउंड्स याद भी होती जाएंगी और प्रैक्टिस भी होती जाएगी। और कोई नया वर्ड आए समझ में, कोई नया वर्ड आपको जहन में आए या कोई नया वर्ड आप जाने तो आप मुझे भी बताइएगा, ठीक है ना। आप मुझे भी कमेंट कीजिए कि भाई ये नया वर्ड है, तो मिस को भी बहुत खुशी होगी वो नया वर्ड आपके, आपने उस नए वर्ड को फाइंड आउट किया है। अच्छा, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको बहुत अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस की लेवल 1 में आज हम इंग्लिश में एक नए लेटर को सीखेंगे। जी, कौन सा ये नया लेटर? ये स्काई लेटर है कहलाता है। ये ऊपर की 3 लाइन्स में बनता है और इसके जो ग्रास लाइन में इसका कर्व होता है, इसको हम कहते हैं डी ड। इसका नाम है डी और इसका साउंड है, मेरे साथ बोलिएगा ड ड, तो उससे बोले सब ड। और ड से कौन कौन से कोई वर्ड बताइए, कोई चीज बताइए, कोई एनिमल। जी, ड डॉग, ड डॉल, ड ड्रम, ड डिश, ड डस्टर जिसे हम बूंद साफ करते हैं, ड ड्रॉ। काफी सारे वर्ड है ना, और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। सोचिएगा आपके और कौन कौन से आते हैं। अब हम एक दफा देखते हैं कि डा लिखा कैसे जाता है। तो जनाब, डा जो होता है वो स्काई लेटर होता है क्योंकि ये ऊपर की 3 लाइन्स में बनता है। ये देखें 1 2 3, ये 3 लाइन्स में डा बना और इसकी जो 2 लाइन में इसका ये कर्व आता है। देखें इस तरह, जैसे कि हमने सी का जो का बनाया था ये डा आ गया 3 लाइन्स में, और का बनता है ना ये 2 लाइन्स में, तो इसका इस तरह ये कार की तरह ये ऐसे बना दिया। जैसे हमने इसका मिरर इमेज कौन सा होता है, बिल्कुल ऐसा ही एक हमने लेटर बनाया है और सीखा है, और इसका मिरर इमेज होता है कौन सा होता है, जी ब, बी बा, बा बिल्कुल इसी की तरह होता है लेकिन इसका मिरर इमेज होता है। इसका जो माउथ होता है वो इस साइड होता है और बा का इस तरफ होता है, तो इसका मिरर इमेज कहलाता है। आप आईने में देखते तो उल्टे लगते हैं ना, तो डा को जब हम आईने में कैसे देखेंगे, बा में, मिरर में देखेंगे तो इसका मिरर इमेज क्या कहलाता है, बा। अच्छा जी, डा के लिखने की एक दफा 1 मोर टाइम प्रैक्टिस कर लें। ये 3 लाइन्स में आपने ऐसे लाइन लगाई और ये जो 2 लाइन में ये कार की तरह ऐसे कर्व बना दिया, तो ये बन गया डा। लेकिन आपने ख्याल करना है कि ना ही आप जब डा लिखें तो ये लाइन से आधा लाइन ना हो, या ये ऐसे ना बने, ये रॉन्ग हो जाएगा, या ऐसे ना बने कि ये लाइन से थोड़ा ऊपर बनाया और ऐसे भी लाइन छोड़ दी, ये भी रॉन्ग है। आपने प्रॉपर लाइन को फॉलो करना है क्योंकि आपको पता है ना इंग्लिश की कॉपी में कितनी लाइंस होती है, 4 लाइंस, 1 2 3 4, और आपने इन लाइंस को फॉलो करना है। तो 1 2 3 लाइन तक आपने ये वाली 1 की तरह लाइन बनाना है और फिर कार की तरह ऐसे आपने कर्व घुमा देना है, और ये 2 लाइन नंबर 2 से शुरू करेंगे, इस कर्व को नीचे लेकर आए और लाइन नंबर 3 पे इसका एंड कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल लाइन को टच हो, ना लाइन से ऊपर हो और ना ही ये लाइन से ऐसे नीचे जाए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल लाइन को फॉलो करना है। अगर आपने लाइन को शुरू से फॉलो किया तो आपकी राइटिंग एक एंड पे जाकर जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी और बहुत अच्छी राइटिंग आपकी होगी। तो इसलिए शुरू से अपनी लाइंस को फॉलो करने की आदत बनाइएगा। क्योंकि ये लेवल 1 है तो इसमें आप लोगों को अभी सेल्फ राइटिंग तो नहीं आएगी, लेकिन मैं ये साथ साथ बता भी रही हूँ कि ऐसे लिखना है। और आपने क्या करना है, आपने जाहिर सी बात है ट्रेसिंग करनी है। अब जब आप बार बार ट्रेसिंग करोगे तो ट्रेसिंग में भी हमने लाइंस के साथ दी है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी कि कितनी लाइन में है और कब इसका स्टार्ट हो रहा है और कहाँ इसका एंड हो रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप सेल्फ राइटिंग पे आ जाएंगे। इसके साथ साथ डा से नए वर्ड जो शुरू होते हैं वो सोचे, और कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपको आते हैं और आप चाहते हैं कि वो मुझे साथ शेयर करें, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। लाजमी प्रैक्टिस कीजिए, इस साउंड को बार बार कहिए और इस साउंड से आने वाले न्यू थिंग्स जानिए, देखिए, सोचे और इसकी प्रैक्टिस की। एक बात बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपने अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाजमी आपने इसको शेयर करनी है और लाइक करनी है और सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 1 में आज इंग्लिश में हम एक नए लेटर को सीखेंगे। जी, ये नया लेटर कौन सा है? ये वही नया लेटर है जिससे ऐसा वर्ड आता है जो आप मज़े मज़े से नाश्ते में खाते हो ब्रेड के साथ। जी, याद आया? हाँ जी, इसको कहते हैं ई, और ई का साउंड है ए। ई का साउंड क्या होता है, हल्के से बोलते हैं बस ए। जैसे ए को हमने ए कहते हैं ना, तो हल्की सी हमारी टंग नून का साउंड देती है, लेकिन इसमें सिर्फ सिंपल ए कहते हैं। ए एग, ए एलिफेंट, ए आर्ट, ए एल्बो,
ए एक्सीलेंट, जब बहुत अच्छा काम करते हैं तो टीचर क्या कहती है, एक्सीलेंट, और वो कॉपी में भी लिख के देती है एक्सीलेंट। और जब हमारी कोई बॉक्स खाली हो जाता है तो हम कहते हैं एम्प्टी, दिस बॉक्स इज एम्प्टी, तो ई का साउंड क्या होगा, ए। हल्का सा बस राइट सा फौरन बोल देते हैं ए, जैसे कि हमने वॉवेल में ए ई आई ओ यू ए होता है ए का साउंड, तो इसका ई का ए फौरन बोलते हैं ए एलिफेंट, ए एग, ए एल्बो, ए आर्क, ए एनवेलप, ए एम्प्टी, ए एक्सीलेंट। ए से और बहुत सारे वर्ड्स आते हैं ई साउंड, यानी कि ई इसका नेम है और इसका साउंड क्या है, ए। ये याद रखिएगा, ई इसका नेम है ई, लेकिन इसका साउंड क्या है, इसका साउंड है ए। अच्छा जी, इसको लिखने की प्रैक्टिस क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपको याद होगा आपने खा किया था, खा आपने कैसे किया था कि आपने सेंटर लाइन में जैसे का बनाया था, तो ई बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन इसके बीच में ये इतना जो होता है कर्व होता है, इतना ये टर्न होता है, जैसे ये इतना इसके अंदर मुड़ा हुआ होता है अंदर से। जैसे आप यूं समझ लें कि आप ये जब आप शुरू करें, ये एक तो ग्रास लाइन में बनेगा, तो आप ग्रास लाइन के सेंटर में ऐसे यूं डॉट लगाएं और ये डॉट लगा के आप ऐसे इसको घुमाते हुए लेकर गए, फिर ऐसे नीचे लेकर आए और फिर ये लाइन जो ग्रास लाइन का जो तीसरी लाइन है उस पर यूं एंड किया, तो ये बन गया आपका ए। इसी तरह दोबारा से एक दफा और प्रैक्टिस करते हैं कि ये दो लाइनें, इंग्लिश की कितनी लाइन से, 3 लाइन्स होती है, 4 लाइन्स होती है, 1 2 3 4। आपने लाइन नंबर 2 और 3 के बीच में ये डॉट लगाया, ऐसे डॉट लगाया और डॉट लगा के इसको ऐसे आगे घुमाए, फिर इसको इस लाइन के ऊपर लेकर आए और फिर जहां से आपने शुरू किया था उस लाइन को टच करते हुए लाइन नंबर 3 पे एंड कर दिया। इस तरह ये बना कि आपका ई और इसका साउंड है ए। दोबारा से वन मोर टाइम, इन दो लाइनों के बीच में आपने क्या करना है, ये डॉट लगाना है, ये डॉट लगा दिया आपने, फिर इस डॉट से आप थोड़ी सी पेंसिल को आगे लेकर गए, फिर इसको गोल घुमाते हुए लाइन नंबर 2 पे लाए, इस लाइन को टच करते हुए दोबारा से जहां से आपने लाइन शुरू की थी उसको टच करते हुए लाइन नंबर 3 पे लेकर आए और ये ऐसे बंद हो गया। तो ये बनाए, इसको जरूरी नहीं आप इतना ऊपर तक लाएं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बस यहाँ रोक दें। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ई और इसका साउंड है ए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे लिखना है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग, क्योंकि अभी आप सेल्फ राइटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपको तरीका इसीलिए समझाया ताकि आप जब इसको बनाना शुरू करें तो आप अपने माइंड में रखें कि आपने, अच्छा आप इसका रॉन्ग भी सीख लें। अगर आपने ऐसे बनाया ना कि अब ये मैंने आपको कहा इन दोनों लाइनों के सेंटर में लो, अगर आपने इसको बहुत ऊपर से लिया तो ये रॉन्ग है, या आपने बहुत ज्यादा नीचे से ले लिया, बहुत ज्यादा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपने बिल्कुल सेंटर में लेना है, क्योंकि ये का बिल्कुल हाफ इसका कवर होता है। और अगर आपने इसको ऐसे ले लिया कि लाइन के बीच में से इतना बना लिया और ये लाइन को टच नहीं किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपकी फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए कि वो रॉन्ग ना हो। ये ख्याल रखिएगा 2 लाइन्स में होगा और आपके लाइन के सेंटर से आपने इसको टर्न कर कर्व करना और कर्व लेते हुए इसको एंड करेंगे, लाइन को टच करेंगे और फिर दोबारा से घुमाते हुए लाइन नंबर 3 पे आ जाएंगे और इसको यहाँ एंड कर देंगे। तो इस तरह ये आपकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपका लेटर प्रॉपर लिखा हुआ नजर आएगा, लाइन को टच करते हुए, उसको फॉलो करते हुए। तो लाइन्स को जितना ख्याल करेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, आपकी राइटिंग उतनी अच्छी होगी और आपकी फॉर्मेशन करेक्ट बनेगी। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी, लेकिन आपको पता है ना ये पेज आपको कहाँ से मिलेगा, आपको ट्रेसिंग पेज मिलेगा, एक ट्रेसिंग पेज मिलेगा। उस ट्रेसिंग पेज में आपने प्रैक्टिस करनी है और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने लिखना कैसे, सेल्फ राइटिंग कैसे होगी। फिर इसके बाद जो है आपकी जब सेल्फ राइटिंग, जब आपकी ट्रेसिंग कंप्लीट होगी तो आप सेल्फ राइटिंग पे आ जाएंगे। तो ये पेज आप ले लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक को ओपन करेंगे, वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट के अंदर ये पेज मिल जाएगा और बहुत सारे पेजेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी, लेकिन एक बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है। क्या नहीं भूलनी, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदीर एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस की लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम एक नए लेटर को सीखेंगे। जी, ये नया लेटर कौन सा है, ये आपको सबको पता होगा कौन सा हो सकता है, बोलते भी सब देख रहे होंगे। और ये वो लेटर है जिससे हमारे फेस फा भी नहीं बोलेंगे इसको हम, इसका नाम एस है और इसका साउंड होता है कैसे, सिर्फ एक आवाज सी आती है, आपका ये जो लिप्स होते हैं ये दोनों बंद होंगे और आपकी साउंड निकलेगी ऐसे तो करके। और ये इससे लेटर वर्ड्स कौन कौन से आएंगे, फेस, फैन, फिंगर, फास्ट, जब हम कोई तेज काम करेंगे तो फास्ट,
फनी, और फ्लावर, से ऐसा बहुत ही खूबसूरत चीज आती है फ्लावर। इसका साउंड एक दफा और मेरे साथ बोलिए करके, इसकी आवाज कैसे निकलेगी करके। फैन, फेस, फास्ट, फनी, फिंगर, इसके अलावा फ्लोर। और कोई वर्ड सोचे फा से जो आता हो, फ्रिज जी। और भी बहुत सी चीजें आती हैं, आप सोचे हैं। फ्रेश, जब हम बहुत अच्छे होते हैं तो हम क्या कहते हैं फ्रेश। जब हम फ्रूट खाते हैं हम फ्रूट खाते हैं, और फ्रूट खा के हम कैसे हो जाते हैं फ्रेश हो जाते हैं। तो फ्रेश, आपने साउंड देखा क्या किसकी साउंड आ रही है, की साउंड आ रही है फ्रेश, फ्रूट। तो अच्छा, इसके लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे लिखा जाता है, ये जो होता है ये स्काई लेटर होता है। कौन सा होता है ये, स्काई लेटर। स्काई लेटर कौन से लेटर्स होते हैं, जो ऊपर की 3 लाइन्स में लिखी जाती हैं, जो कि कहाँ लिखी जाती हैं, ऊपर की 3 लाइन्स में लिखी जाती हैं। और ग्रास लेटर कौन से होते हैं, ग्रास लेटर सेंटर लाइन में लिखे जाते हैं, ग्रास लेटर सेंटर लाइन में लिखे जाते हैं। और ये क्या है, फा जो है ये स्काई लेटर है, ये 1 2 3 लाइन में बनता है। कैसे बनेगा देखेंगे, जो हल्का सा आपने पेंसिल को ऐसे कर्व करना है और यहाँ से यूं पूरा नीचे तक लेकर आना है। ये लाइन नंबर 3 पे आपने एंड करना, और लाइन नंबर 2 पे इसकी छोटी सी डंडी लाइन लगा देनी है, जो कि बन जाता है एफ, और इसका साउंड होता है करके। अच्छा, यहाँ पे एक दफा लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखें, ये लाइन स्काई लेटर है, तो ये वाली लाइन से थोड़ा सा ऐसे कर्व करके, एक मिनट, कर्व करके ऐसे लिखेंगे और यूं आएगा पूरा नीचे तक। लाइन के एंड तक नहीं आएगा, बस लाइन नंबर 3 का पूरा टच कर, और लाइन नंबर 2 पे ये इसकी ऐसी छोटी सी लाइन लगा देंगे। एक दफा और देख लीजिए, यूं और फिर ये यूं। ये इतना ज्यादा नहीं होगा, बस हल्का सा होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कर्व नहीं घुमाएंगे आप, ये बस हल्का सा, और फिर फौरन यूं करके ऐसे कर देंगे। अब आप इसकी रॉन्ग वाली प्रैक्टिस भी देख लीजिए, कि अगर आपने बनाया बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इतना नहीं होता, बिल्कुल इसका आधा होता है, इतना होता है। और इसके अलावा आप अगर ये लाइन से नीचे लेकर आ गए और फिर ये यूं कर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको बिल्कुल प्रॉपर बनाना है। कैसे बनाना है, स्काई लेटर है तो पहली लाइन से हल्का सा कर्व करेंगे और फिर सीधा घुमा के पूरा लाइन की तरफ पूरा एंड तक ले आएंगे, और बीच वाली लाइन नंबर 2 पे आपने एक छोटी सी लाइन लगा देनी है, तो वो आपका बनेगा, सही फॉर्मेशन इसकी बनेगी। तो ये इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी जो ट्रेसिंग, आपको तो पहले ट्रेसिंग करनी होगी। जब आप ट्रेसिंग करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, क्योंकि ट्रेसिंग इतनी करने के बाद आपका हैंड जो है बहुत इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेगा, आपका माइंड भी, और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कैसे लिखना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप सेल्फ राइटिंग पे आ जाएंगे। और इसका ट्रेसिंग पेज आपको अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, वो लिंक आप ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसके पेजेस आपको मिल जाएंगे। आप इजीली प्रिंट आउट कराइए और प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस भी कीजिए और नए नए वर्ड सोचिए। कोई भी ऐसे वर्ड सोचें जो एफ से आते हैं, फा से आते हैं, और फिर उसकी प्रैक्टिस, उन वर्ड्स को दूसरों को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपनी मदर्स को बताइए कि आपने ये नए वर्ड सीखे, और इसके साथ मुझे भी कमेंट करके बताएं कि नए नए वर्ड्स आपने आए हैं और आपने इसको आइडेंटिफाई किए, ठीक है ना। अब इसके साथ ही और सोचें कोई ऐसी चीज़ जो फा से आती है, जो कि आपको बहुत पसंद भी है, फालूदा, खाने पीने की चीज़ों में, फांटा, है ना ये चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप सोचिए, फाइंड आउट कीजिए, जाने, उनको ढूंढें और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। फिर इसके साथ ही और दूसरों को भी नॉलेज दीजिए सबको, और उनको बताएं कि भाई आपने ये नए वर्ड जान लिए हैं। अच्छा जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपको यकीनन उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाजमी है, आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस की लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम एक नए लेटर को सीखेंगे, उसकी साउंड्स और उसके नेम को, उसके लिखने की प्रैक्टिस और उससे आने वाले नए ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स जानेंगे। तो जनाब, ये नया लेटर कौन सा है? एक बात बता दूं, ये जो नया लेटर है, पहले हमने ग्रास लेटर और स्काई लेटर के बारे में सुना था। पहले आपने किया था ना, स्काई लेटर जो ऊपर की 3 लाइनों में होते हैं और जो बीच की 2 लाइनों में होते हैं वो ग्रास लेटर होते हैं। ये जो है ये रूट लेटर है। ये रूट लेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नीचे की 3 लाइनों में बनते हैं। क्योंकि इंग्लिश की कॉपी में कितनी लाइन्स होती है? 4 लाइन्स, 1 2 3 4। तो ये नीचे की 3 लाइन्स में बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रास लेटर। और ये कौन सा लेटर है? जी, और इसका साउंड है गा।
इसका साउंड क्या है? गा। दोबारा से मेरे साथ बोले, गा। गा गन, गा गन, गा गार्डन। जहां हम जाते हैं शाम में अक्सर और खेलते हैं, गा वहां पे गार्डन में क्या होती है? गा ग्रास, गा ग्रास। गा गिटार। और जब बहुत कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं ना गुड, तो गा गुड। और गा गेट। अच्छा जी, ये तो वर्ड हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि गा बिस्किट आता है, बिस्किट का नाम आता है गा ग्लूको, ग्लूको बिस्किट आता है। और भी गा से बहुत सारी चीजें आती हैं, सोचें आप कि और कौन कौन सी चीजें आती हैं। गा से गिफ्ट, जब हमें बर्थडे में मिलता है या कोई प्राइज मिलता है तो हम कहते हैं ना गिफ्ट, तो गा गिफ्ट। इसके साथ ही हम जरा लिखने की प्रैक्टिस कर लें। पहली बात याद रखिएगा कि ये कौन सा लेटर है? ये ग्रास लेटर। तो ग्रास से तो ग्रास आता है, गा ग्रास होता है, ये ग्रास लेटर नहीं है। गा ग्रास जो बिल्कुल नीचे होता है, जमीन पर होता है, या ये बिल्कुल सेंटर में होता है, वो ग्रास होता है। लेकिन ये नीचे की 3 लाइनों में होता है। देखिए नीचे की 3 लाइन, 1 2 3, ये नीचे की 3 लाइन्स में होता है। ऊपर की 3 लाइन्स वाले स्काई होते हैं और नीचे की 3 लाइन्स वाले रूट लेटर होते हैं। तो गा कौन सा लेटर है? गा रूट लेटर है। और ये कैसे लिखा जाता है? देखेंगे इस तरह, ये यहाँ से लाइन नंबर 2 से शुरू होता है। ये कौन सी लाइन से शुरू होता है? ये लाइन नंबर 2 से शुरू होता है, 3 तक जाता है और इसकी एंडिंग लाइन नंबर 4 पे आती है। कैसे? देखें आप इसको का बनाना आता है। कैसे बनेगा? का आपको आता है, खा बना चुके हैं, तो खा की तरह आपने ऐसे ही बनाया, खा की तरह ऐसे। यहाँ का बन गया। इसको लाइन को लेकर गए ऊपर की तरफ ले गए एक ही तरह, और नीचे लेकर आए लाइन नंबर 4 पे, और लाइन पे इसको यूं कर्व कर दिया। तो ये क्या बन गया? गा। अब मैं थोड़ा सा इसको सीधा बनाती हूँ, ये देखिए। अच्छा, बच्चे ने यूं ना बनाया, क्या ऐसा गोल बना दिया और फिर यूं यूं बना दिया? नहीं, ये रॉन्ग होगा। आप इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन सीखें। कैसे? कि आप जैसे का बनाते हैं, ए बनाते हैं, ऐसे यूं लाइन नंबर 2 में से कर्व लेकर गए, तो इसको यूं पर लेकर घुमा के गए, फिर वापस नीचे लाए और फिर इस पर ऐसे ही एंड किया इसको। तो इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन बनाए, लेकिन ऐसे नहीं बनाने कि आपने यूं बना दिया गोल करके और फिर इसको यूं बना दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। या इसको बहुत ज्यादा यूं करके यूं बना दिया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपने लाइंस को फॉलो करना है कि कौन सी लाइन में लेके जाना है। दोबारा से देखिए, मैं थोड़ा बड़ा सा बनाती हूँ, ये देखिए इसी लाइन को फॉलो करती हूँ। इस तरह यूं किया, फिर इसके ऊपर निकल गए, फिर वापस नीचे लाए और ऐसे। क्या बन गया? ये गा। तो जनाब आप इसकी प्रैक्टिस, आपको मैं लिखना भी साथ साथ सिखा रही हूँ, जबकि लेवल 1 में आपको ट्रेसिंग करनी है, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें लिखना कैसे, एक्चुअल फॉर्मेशन कैसे बनेगी। क्योंकि हम इसको रॉन्ग तरीके से अगर बनाएंगे ना, तो फिर आपको सही तरीका नहीं आएगा लिखने का, और आपकी आदत हो जाएगी कि आप एक ओ की तरह बना दिया, यूं नहीं। आप इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन बनाए कि का की तरह इसको लेकर गए और फिर इसको ऊपर पूरा लेकर आए, फिर इसी से वापस नीचे लाए और फिर ये पूरा एंड तक लेकर गए और यूं घुमाया। तो इसकी आप प्रॉपर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस भी करेंगे, सीखते जाएंगे, तो आपको समझ भी आता जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज हमें तभी आती है जब हम उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बाद वो हमें क्लियर होती जाती है और हमें अंडरस्टैंड हो जाती है और हमें बहुत अच्छे से उसको लिखना आ जाता है। तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। यकीनन आपको पता होगा कि ट्रेसिंग पेज आपको मिल जाएगा वेबसाइट से, और वेबसाइट कहाँ से मिलेगी? लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो ओपन करेंगे, ये पेज मिल जाएगा, और इस पेज की प्रिंट आउट निकल आए और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। और इसके साथ साथ नए वर्ड्स ढूंढिए। गा से नए वर्ड सोचे कौन कौन से आते हैं। गागन है, गा से और कोई ऐसा वर्ड सोचे जो आप लोगों ने नहीं सुना और बिल्कुल आपको नया वर्ड लगे। गा गो, हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं ना आई एम गोइंग, तो गा गो से जाना, तो गो यूज होता है। तो इस तरह के और छोटे छोटे वर्ड ढूंढिए जो आपको समझ आए, जो गा की साउंड, गर्ल में गा की साउंड आ रही, तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको गा का साउंड मिलेगा और उसकी वर्ड समझ में आएगा। तो इनकी प्रैक्टिस करते जाइए और ढूंढते जाइए, फाइंड आउट कीजिए, ढूंढें, सोचें और दूसरों के साथ डिस्कस कीजिए, बताइए कि आपने ये चीज सीखी है। क्योंकि कोई भी चीज जब आप सीखते हैं ना, तो उसको लाजमी शेयर किया कीजिए। अपने जो आइडियाज है, जो आपके माइंड में जो भी थॉट्स आती हैं, चीजें आती हैं, उसको डिस्कस करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, अपने मदर से, अपने फादर से, सबसे डिस्कस किया करें। आपके घर में बहन भाई होंगे, उनको बताएं कि आपको ये नया वर्ड पता है, तो वो आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको और नए वर्ड सिखाएंगे। तो कोई भी चीज जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारी खुद की भी नॉलेज बढ़ती है और अगले को भी नॉलेज मिलती है। तो इसी तरह आप मुझे भी कोई नया वर्ड बताएं कमेंट करके, तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। इसके साथ ही मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वाला लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा, गा का साउंड अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई होगी। और आपने भूलना नहीं है एक बात, आपने क्या नहीं भूलना, आपने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम सीखेंगे एक नए लेटर को। जी जनाब, कौन सा है ये लेटर?
कौन सा ये स्काई लेटर है, रूट लेटर है, ग्रास लेटर है, और इसकी साउंड कैसी है, और इससे आने वाले नए वर्ड या कौन कौन सी थिंग्स इससे आती हैं। तो जनाब सबसे पहले आप ये देखिए बोर्ड पे, ये ऊपर की 3 लाइन्स में आ रहा है, ये ऊपर की 3 लाइन्स में आ रहा है। तो ये कौन सा, जो ऊपर की 3 लाइन वाले कौन से लेटर होते हैं? स्काई लेटर, जो आसमान की तरफ कहते हैं। स्काई का मतलब है ऊंचे वाले वर्ड, आसमान की तरफ जो जाते हैं। तो ये ऊपर की लाइन से शुरू होते हैं, तो इसको हम इसलिए कहते हैं स्काई लेटर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एच, और इसका साउंड है हा। इसका साउंड क्या है? हा, एच, हा। और ये कौन सा है? ये स्काई लेटर है, हा। हा इज द स्काई लेटर। स्काई लेटर यानी कि जो ऊपर की लाइन से शुरू होगा। और ये है क्या? ये हा। हा से हा, हा, ही। हम कहते हैं ना जब हंसते हैं तो बहुत ज्यादा। इसके अलावा हा, हैप्पी, हा हैप्पी, हा हैंड, ये हमारा हैंड है, हा हैंड। और हा से एनिमल कौन सा आता है? हॉर्स, हा हॉर्स। हनी, शहद जो हम अक्सर ब्रेड पे खाते हैं या किसी चीज में। और हा हट, हा हाउस। ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड आते हैं एच से, हा से। ठीक है ना, हा से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बहुत सारी थिंग्स आती हैं, जो मैंने कुछ आपके सामने किए हैं। हा हैंड, हा हनी, हा हट, हा हाउस, हा हार्न, जब कोई चीज बहुत नुकसान होती है तो उसको हार्न कहते हैं। इसके अलावा हैमर, और हा से और भी बहुत सारी आती है। सोचें, आप भी सोचें और मुझे भी बताएं कि और कौन सा ऐसा नया वर्ड है जो हमने मिस किया है। कोई ऐसी चीज जो हाथ से आती है और जो हाथ से, और भी हिप्पोपोटामस आता है एनिमल। तो इस तरह और बहुत सारी चीजें आती हैं हाथ से। हाथ से हैंगर, हैंगर, ठीक है ना। इस तरह थिंग्स आप सोचिएगा जो आप अपनी रूटीन में देखते हैं। अब हम हाथ लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये स्काई लेटर। स्काई लेटर का क्या मतलब हुआ कि ये ऊपर की 3 लाइन से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऊपर की पहली लाइन से, फर्स्ट लाइन से, पहली लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्काई लेटर। तो हमने इसको शुरू कहाँ से करना है? बिल्कुल पहली वाली लाइन से। आपने बिल्कुल सीधा एक लाइन खींची 1 की तरह, फिर लाइन नंबर 3 पे आपकी ये एंड हो गया। ठीक है, ये स्काई लेटर तो ये 1 2 3 लाइन हो गई। यहीं से आपने इसको वापस लेकर जाना है लाइन नंबर 2 पे, और ऐसे गोल घुमा के यूं नीचे वापस लाना है लाइन नंबर 3 पे। गौर से देखिए एक दफा और, ऐसे लाइन खींची और इसी को वापस यूं गोल घुमा के ऐसे वापस लाना है। आप गौर से देखेंगे, फॉर्मेशन आपको समझ आती जाएगी कैसे बनाना है। ये देखें, इस तरह 1 की तरह लाइन खींची, लाइन नंबर 3, इसको वापस लेकर गए लाइन नंबर 2 पे, और ऐसे इसको टर्न करके लाइन नंबर 3 पे इसको वापस लेकर आए। तो ये इस तरह बनेगा हा। इसकी फॉर्मेशन का ख्याल रखिएगा कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे आके आप इसको कर्व कर रहे हो और कहाँ पे इसको लाकर एंड कर रहे हैं, और आपकी हैंड की मूवमेंट कैसे हो। यूं आ रहा है, फिर ऐसे यूं हो रहा है, यूं। इसका तरीका है कि आप फिंगर से भी ऐसे ट्रेस कर सकते हैं यूं करके, तो आपको समझ आ जाएगा फिंगर ट्रेसिंग। यानी कि आप ऐसे हैंड ट्रेसिंग होती है तो फिंगर ट्रेसिंग भी होती है। अच्छा, फिंगर ट्रेसिंग का मतलब है कि आप ऐसे ही किसी भी चीज पे अपने हाथ से ऐसे यूं बनाने की प्रैक्टिस करें ऐसे। अच्छा जी, इसकी क्योंकि ये मैंने इसका प्रॉपर आपको वे बताया है कि कैसे ये बनेगा, किस तरीके से शुरू होगा, किस तरीके से कहाँ से हम इसको डबल लाइन ऊपर की तरफ दोबारा लेके जाएंगे और कहाँ से इसको घुमाएंगे, ये पूरा मैंने आपको प्रॉपर वे बताया है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। लेकिन क्योंकि आपका बिल्कुल लेवल 1 है तो लेवल 1 के लिहाज से आपको ट्रेसिंग प्रैक्टिस करनी होगी। ट्रेसिंग पेजेस आपको मिल जाएंगे जिसमें ये पूरी ट्रेसिंग पेज बना होगा, और वो पेज पे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी जो फॉर्मेशन है आपको क्लियर होती जाएगी कि कैसे करनी है। जब फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी तो आप खुद से भी लिखने की प्रैक्टिस कर सकेंगे। और इसका पेज आपको कहाँ से मिलेगा? आपको इसका पेज डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वेबसाइट का, उस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, ये पेजेस आपको मिल जाएंगे PDF इसके, और आपने प्रिंट आउट लेने और इसकी प्रैक्टिस करते जानी है। और जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेल्फ राइटिंग कर सकेंगे इसकी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने हाँ कैसे लिखना है, और हाँ लेटर कौन सा है, स्काई लेटर है, इससे आने वाली चीज़ें कितनी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम अपने अतराफ में ढूंढेंगे, जानेंगे। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हाथ से आते हैं, आप सोचें आपको समझ आ जाएंगे। जब आप देखेंगे आपस में बात करेंगे तो ऐसे वर्ड आप ढूंढें जो हाथ से कहे जाते हैं और हाथ से वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, वो ढूंढें और दूसरों को भी बताएं, शेयर करें अपनी नॉलेज को, और मेरे साथ भी शेयर कीजिए, मुझे भी बताएं कमेंट करके कि ये नया वर्ड है। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं ज़्यादा चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले बिल्कुल भूलिएगा नहीं लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं महमूदियन अकेडमी में खुश आमदीद।
प्री प्राइमरी क्लासेस की लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम सीखेंगे एक नया लेटर और उसके साउंड। जी, कौन सा ये नया लेटर है? ये नया लेटर आप लाइंस को देख के अंदाजा लगा लेंगे कि ये बीच की लाइंस में आ रहा है, लाइन 2 और 3 यानी सेंटर लाइन में आ रहा है, तो ये यकीनन कौन सा हो गया? ग्रास लेटर। इससे पहले हमने स्काई लेटर भी किए, रूट लेटर भी किए और ग्रास लेटर, तीनों कर लिए। हम अच्छी तरह समझ गए कि कौन से होते हैं। स्काई लेटर जो ऊपर की लाइंस होती है, ऊपर की तरफ जाते हैं वो स्काई, जो नीचे की तरफ जाते हैं वो रूट, और जो सेंटर में दरमियान में होते हैं वो ग्रास लेटर। ठीक है ना? तो ये अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लें ताकि हम साथ साथ स्काई, रूट और ग्रास की भी प्रैक्टिस करते जाएं और हर लेटर को हम अच्छी तरह समझते जाएं कि ये कौन सी टाइप का है। तो ये आई जो है ये कौन सी टाइप का, ये कौन सा लेटर है? ये है ग्रास लेटर। और आई का साउंड क्या होता है? ई, जैसे कि इन, आई एन इन, अंदर किसी चीज के हम अंदर डालते हैं ना तो इन, आई एन इन, ई आई ई इंक, ई इग्लो, ई आइसक्रीम। ये ई भी समझे, ये ई वो वर्ड नहीं समझे, इसका साउंड ई है। आयरन, इल, जब कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं ना वो इल है, बीमार। फिर इमेज, किसी की पिक्चर खींची जाती है, किसी की तस्वीर, तो उसको हम इमेज भी कहते हैं। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल, इंटरनेट। तो आई लिखा तो आई होता है, लेकिन उसकी साउंड कैसे लिखी जाती है? ई। उसकी साउंड जब हम कोई भी चीज कहते हैं तो स्टार्टिंग उसका होता है ई से, जैसे कि आयरन, इंक, सब में इसी तरह का साउंड होता है। ठीक है, समझ आ रही है आपको अच्छी तरीके से? अच्छा, अब इसके लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है इसको लिखना। ये आप यहाँ पे एक दफा देख लें कि ये ग्लास लेटर है, तो ये छोटा सा ऊपर 2 लाइन नंबर 2 से बनेगा और लाइन नंबर 3 तक एक इस तरह 1 की तरह बना देंगे और इसके ऊपर एक डॉट डाल देंगे। तो ये बन गया हमारा आई और इसका साउंड है ई। देखिए ये ऐसे बना और इसका साउंड ई। ये देखिए बिल्कुल लाइन को टच करना है। आप ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इंग्लिश में काम करें या किसी भी सब्जेक्ट में काम करें तो हम शुरू से ही लाइंस को फॉलो करें और लाइन का ख्याल करें। अगर हम लाइन का ख्याल करेंगे तो हमारी राइटिंग खुद ब खुद बहुत ही अच्छी होती जाएगी और हमारी राइटिंग एक प्रॉपर वे में होगी। तो ये बहुत ही इजी वर्ड था आई और इसका साउंड ई, और इससे हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे, थिंग्स देखी। और इंटरेस्ट, आप लोग यकीनन इंटरेस्ट ले रहे होंगे। इंटरेस्ट यानी आई से शुरू हो रहा है तो इसका साउंड भी इंटरेस्ट ई से आ रहा है। अच्छा जी, और इसके लिखने की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, समझ आ गया कि कैसे लिखना है। और इसके ट्रेसिंग पेजेस आपको मिलेंगे। अच्छा, मैंने कहा था फिंगर ट्रेसिंग, कैसे? यूं फिंगर ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करनी है ऐसे, तो इस पे आपको फिंगर ट्रेसिंग आपको समझ में आ जाएगा कि हम फिंगर से भी यूं करके लिख रहे हैं ऐसे आई। और इसी तरह आप पेंसिल से ट्रेसिंग करेंगे। और कहाँ से ट्रेसिंग करेंगे? आपको भी ट्रेसिंग पेज अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, और वेबसाइट का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाएं, ओपन करें लिंक को, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको ये पेज, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप इसका प्रिंट आउट करवाएं। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं मोतियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस की लेवल 1 में आज हम सीखेंगे इंग्लिश का एक नया लेटर। उस लेटर की हम साउंड भी सीखेंगे, उस लेटर का नाम भी, उसकी फॉर्मेशन भी सीखेंगे, उसके आने वाले ऑब्जेक्ट्स भी उसके आने वाले, और उसके मतलब देखेंगे वो कौन से टाइप का लेटर है, वो स्काई लेटर है, रूट लेटर है या ग्लास लेटर है। तो जनाब उसका नाम है जे, और जे का साउंड होता है ज। क्या साउंड है? ज। और जा कौन से लेटर है? ये 1 2 3 नीचे की 3 लाइंस में है, तो इसको हम कहेंगे रूट लेटर। जा कौन सा लेटर है? जा है रूट लेटर। तो जनाब ये रूट लेटर है, ये नीचे की 3 लाइंस में बनेगा और इससे आने वाले वर्ड कौन से हैं? जा जग, जा जैकेट, जा जॉगिंग, जब हम सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, और जा जेली, जा जंप, हम जंप लगाते हैं तो क्या बना? जा जंप। इसके अलावा मजे से बच्चे पीते हैं क्या? जूस, जा जूस। और ऐसे चीज जिसको देख के सब बहुत हंसते हैं, बहुत फन करते हैं जी, जा जोकर और जा जैक। तो इस तरह जा से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। अब मैं जा आपको लिखने की प्रैक्टिस करवाती हूँ, कैसे लिखा जाएगा। वैसे तो आपको ट्रेसिंग करनी है, कैसे हैंड ट्रेसिंग सिखा रही हूँ मैं। नीचे की 3 लाइंस में शुरू करा, यूं लेकर आए, यूं, और ऊपर एक डॉट आ गया। तो अब हम जरा देखते हैं कैसे। ये देखें, ये लाइन नंबर 2 से शुरू किया, सीधी एक लाइन लगाई, जैसे गा लिखा था ना आपने, तो बस ये गा में ऊपर से का नहीं बनेगा, बस ये ऐसे सीधा आया
और यूं आके थोड़ा सा ऊपर टर्न कर दिया, तो ये बन गया जा। अब यहाँ देखें, ये 1 2 3 4 लाइन हो गई। आपने 1 और 2 ऊपर की लाइन छोड़ दी, नीचे वाली लाइन नंबर 2 से शुरू किया और सीधी लाइन लेकर गए, और आखिर में आपने यहाँ से आप पूरा लेकर आए और फिर इसको कर्व कर दिया, टर्न कर दिया, और बहुत ज्यादा टर्न नहीं करें, बस हल्का सा, और इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक डॉट लगा दिया। जा के ऊपर क्या होता है, डॉट होता है, जिसको हम नुक्ता भी कहते हैं। दोबारा से शुरू करें, लेकिन 1 और 2 ऊपर की लाइन नहीं है, ये रूट लेटर है, तो ये लाइन नंबर 2 से शुरू होगा, रूट लेटर है। पूरा सीधी लाइन खींची, बिल्कुल स्ट्रेट, और आखिरी लाइन पे हल्का सा कर्व कर दिया और इसके ऊपर लगा दिया एक डॉट। तो ये बन गया जा। जा जेली, जा जीप, जा जॉगिंग, और इसके अलावा जा से जैम, जा जेली है तो जा जैम भी। इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, देखेंगे मैं बना रही हूँ, आपको समझ आता जाएगा। डॉट बिल्कुल छोटा सा बनाए, ऐसा मोटा ना बनाए, इस तरह। तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि ये रूट लेटर है, लाइन नंबर 2 से शुरू होगा, यूं सीधा आया और ऐसे आपने अपने हैंड को कर्व किया और इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया, ये बन गया जा। इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, आपने ट्रेसिंग पेज पर ट्रेसिंग करनी है, और ट्रेसिंग पेज आपको अवेलेबल होगा वेबसाइट से मिलेगा, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ओपन कीजिए, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट में से आपने इसका पेज आपने PDF ओपन करनी है और उसको प्रिंट आउट ले लेना है। उसके काफ़ी सारे प्रिंट आउट लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके उतनी ही आपका हैंड बहुत अच्छे से मूव होगा, आपको समझ आ जाएगा कि इसकी फॉर्मेशन कैसी है, और जब इसकी फॉर्मेशन समझ आ जाएगी तो आप सेल्फ राइटिंग पे आ जाएंगे, आपको सेल्फ राइटिंग अच्छे से हो जाएगी, आप खुद से लिखना शुरू हो जाएंगे। तो जनाब ये था जे। अच्छा, इसके साथ ही उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जा और जा से आने वाले वर्ड्स और जा की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, लेकिन बिल्कुल आपने नहीं भूलना है कि इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुशामदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस में लेवल 1 में आज हम इंग्लिश में आज सीखेंगे एक नया लेटर और उसकी साउंड। तो जनाब लेटर है ए। ये किस टाइप का लेटर है, ये ऊपर की 3 लाइन से बनता है, तो ये कौन सा हो गया, स्काई लेटर। और इसका साउंड है ख, का। इसका साउंड क्या है, का। काइट, का किड्स, बच्चे होते हैं, का किड्स। का किंग, का कैंगरो, का की। का काइंड, जो बहुत सॉफ्ट होता है, काइंड हार्टेड, तो काइंड। का काइंड। का केचप, और का किटन, जो बिल्ली के बच्चे होते हैं इसको हम कहते हैं किटन, का किटन। और का कैटल। तो जनाब ये थे का के साउंड, का, काइट, का सबसे बेस्ट तो बच्चों को काइट फौरन याद आ जाती है, समझ आती है। फिर का कीवी, एक फ्रूट होता है, कीवी फ्रूट। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन देखें कैसे बनता है ये। तो जनाब ये ऐसे बनेगा कि ये स्काई लेटर है, तो लाजमी सी बात है ऊपर की लाइन से शुरू होगा, और ऊपर की लाइन से शुरू होकर 3 लाइन तक जाएगा, 1 2 3 लाइन तक ये लाइन आ गई। और फिर लाइन नंबर 2 पे आपने ऐसे यूं करके थोड़ा सा वी बना लेना है, ऐसे ट्रायंगल की तरह, ये यूं बन जाएगा, ऐसे 2 लाइंस बना देंगे। तो ये इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं कैसे लिखना है। तो ये देखिए, ये ऊपर की लाइन से शुरू हो गए, स्काई लेटर है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह 1 बना दिया, और इसके गैप से यहाँ पे पेंसिल की टिप रखी, यहाँ पे आपने इन दोनों लाइनों के बीच में आपने एक डॉट लगा देना है। ये याद रखिए कि इन दोनों लाइनों के बीच में आपने एक डॉट लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा डॉट, इसको यूं लेकर इस डॉट पे, फिर यहाँ से यूं। समझ आ गया कितना आसान है। बस आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन से पॉइंट, स्काई लेटर है तो ऊपर से शुरू होगा, लाइन नंबर 1 से ऊपर की लाइन से, और लाइन नंबर 3 तक आएगा, जो पूरी स्काई लेटर्स की लाइन है, ये 3 लाइन स्काई लेटर। अब यहाँ जो आपकी लाइन नंबर 2 में आपका ये जो गैप आ रहा है ना, यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना है, और इन दोनों लाइनों के बीच में एक सेंटर पॉइंट लगा देना है। फिर इसको यहाँ से शुरू करना है और इसको यहाँ पे। इस तरह ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो एक और दफा मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए कैसे आपने स्काई लेटर है, तो बिल्कुल मैं पेन बिल्कुल क्लियर रख रही हूँ ताकि आपको समझ आए। मेरा हैंड से आपको फॉर्मेशन क्लियर ना हो, तो इसलिए ऊपर की तरफ करके यहाँ तक पूरा लेकर आए। कितनी लाइन है, 1 2 3, पूरी लाइनों को टच होना चाहिए। मैंने कहीं पर भी पेंसिल या पेन की टिप को नहीं स्टॉप किया है, बीच में नहीं छोड़ा, बिल्कुल एंड तक लाइनों के लेकर आई हूँ। फिर ये लाइन नंबर 2 से लेकर यहाँ तक थोड़े से गैप में आपने डॉट लगा देना।
और इन दोनों लाइनों के बीच में भी एक डॉट लगा देना है। और फिर आपने जो डॉट यहाँ से इसको यहाँ तक लेकर आए और फिर इसको यहाँ तक लेकर आता है। बहुत ही इजी बन गया का। अच्छा, ये तो मैंने आपको इसकी फॉर्मेशन लिखने का तरीका बताया है, लेकिन आपको पहले ट्रेसिंग करनी होगी और ट्रेसिंग पे भी देख लें यूं और यूं और ये यूं। ट्रेसिंग आपने इस तरह करनी होगी और इसका ट्रेसिंग पेज अवेलेबल है वेबसाइट के लिए। वेबसाइट में आपको इसके पेजेस मिल जाएंगे, लेकिन वेबसाइट कहाँ से मिलेगी? तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वो लिंक आप ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसके अंदर इसका PDF फाइल होगी, वो फाइल ओपन करेंगे, आपको ये वाला पेज मिल जाएगा। और इस पेज की आपने क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाने और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा कि आपने कैसे का लिखना है। अच्छा, कार की प्रैक्टिस भी कर ली आपने बहुत अच्छे से और आपने कार से आने वाले वर्ड्स भी जान लिए और आपको ये भी पता चल गया कि ये कौन सा लेटर है, ये स्काई लेटर है। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। घर में अपनी मम्मा को बताइए, उनके साथ मिलकर प्रैक्टिस कीजिए ताकि उनको बताते जाएंगे तो आपको और अच्छे आता जाएगा कि कैसे ये लेटर लिखा जाता है और इसको बोला कैसे जाता है, इसका साउंड कैसे मिल जाती है और इसके आने वाले वर्ड्स कौन कौन से। और भी नए नए वर्ड्स जानिए और उन नए वर्ड्स को डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए और मुझे भी बताएं। अच्छा, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, वो क्या चीज़ें, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। अच्छा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस की लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम सीखेंगे एक नए लेटर को। और वो नया लेटर कौन सा है? तो जनाब, वो नया लेटर है, आप जैसे देख रहे हैं कि वो ऊपर की 3 लाइन्स में, तो वो कौन सा है? वो स्काई लेटर है और उसका नाम है L और उसके साउंड है इल। कैसे? आपकी टंग जो है वो आपके तीर के दरमियान आ जाएगी इल और आप अपना मुंह ओपन किए बगैर अपने माउथ को ओपन नहीं करेंगे और इसकी साउंड निकालेंगे इल इल। आप देख रहे हैं ना, इल बोलते हुए मेरी बिल्कुल भी मेरे जो लिप्स हैं वो बिल्कुल नहीं ओपन हो रहे। इल, आपकी टंग जो है आपके तीर के ऊपर आ जाए इल, इस तरह। इल, लॉफ। आप हंसते हैं तो हम क्या कहते हैं? लॉफ। लेमन, लेमन, लास्ट, लास्ट, लॉन्ग, लॉन्ग। इसके अलावा इल लीफ, इल लैग, इल लैग, इल लेटर्स, इल लेटर्स, इल लैडर, यानी कि जो सीढ़ी होती है लैडर। इसके अलावा इल लिजर्ड। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं और थिंग्स है जो इल से आती हैं, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिस बहुत आसान है, आप लोग देख रहे हैं कि ये स्मॉल है तो ये स्काई लेटर है और ये ऊपर की 3 लाइन से बिल्कुल सीधा बनता है, जैसे कि आप 1 का अलिफ बनाते हैं। सॉरी, ये बिल्कुल सीधा बनेगा बगैर क्रॉस के, ऐसे क्रॉस नहीं होगा, सीधा लाइन होगी ऐसे। तो ये ऊपर की लाइन से शुरू होगी, लाइन नंबर 1 से, और लाइन नंबर 3 तक जाएगी। 1 से शुरू करेंगे हम और ये 3 तक आएंगे। तो इतना बहुत आसान है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। बस लाइनों का ख्याल रखिएगा कि कहाँ कौन सी लाइन से स्टार्ट होगा, स्काई लेटर है और ऊपर की लाइन से शुरू होगा लाइन नंबर 1 से और कहाँ तक जाएगा, लाइन नंबर 3 तक। 1 2 3, काउंटिंग भी आप साथ साथ सीख रहे हो। 1 2, दूसरी लाइन है तो 2 है और थर्ड पे आ गए तो हम तीसरी लाइन, तो लाइन नंबर 3 तक ये जाएगा, थर्ड लाइन तक आएगा। और फिर इसको इस तरह की लाइन हमने यूं बिल्कुल एंड कर दी है, 1 से स्टार्ट किए और 3 पे एंड किए। तो ये 3 लाइन से बनेगा, स्काई लेटर है, इसका साउंड है एल। तो बहुत अच्छे से आपको ये बहुत ही इजी लेटर था, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी साउंड भी के एल, बहुत ही मजेदार सी साउंड है एल। लॉफ, लेमन, लॉन्ग, लास्ट, लिप, आप कहते हैं ना लिप, लाइक, लुक, लुक। और इसके अलावा लाइट, लाइट यानी बल्ब जलता है तो लाइट, रोशनी। तो इस तरह के बहुत से वर्ड्स हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, नए वर्ड ढूंढने हैं और ट्रेसिंग पेज पे इसकी ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग करेंगे बहुत आसानी से, ये इतने अरसे में, इतने टाइम में तो आपको इसकी ट्रेसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको ट्रेसिंग पेज मिलेगा और वो वेबसाइट में से आप इसको ले सकते हैं और वेबसाइट का लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, ताकि आपको प्रॉपर फॉर्मेशन रहे कि आपने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ एंड करना है। तो इसकी आपने प्रॉपर, आपने इसकी स्टार्ट और एंड कहाँ से करना है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा ताकि असल चीज़ आपकी फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। जब आपकी फॉर्मेशन अच्छी बनेगी तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद अच्छी होती जाएगी।
तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले आपने बिल्कुल नहीं भूलना है लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेमोरियल एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस की लेवल 1 में आज हम इंग्लिश में एक नए लेटर को सीखेंगे। तो जनाब ये लेटर है, आप देख सकते हैं कि ये कौन सी टाइप का लेटर है, क्योंकि अब आप अच्छी तरह समझ गए कि स्काई लेटर, रूट लेटर एंड ग्रास लेटर। जो ऊपर की 3 लाइन्स में होंगे वो स्काई लेटर, और जो 2 लाइन सेंटर की 2 लाइन्स में होंगे वो होंगे ग्रास लेटर, और जो नीचे की 3 लाइन्स में होंगे वो होंगे रूट लेटर। तो जनाब ये लेटर है बीच की 2 लाइन्स में, यानी लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 में। तो ये कौन सा लेटर हो गया? ग्रास लेटर। इसका नाम है एम, इसका नाम है एम, और इसकी साउंड है आपका मुंह नहीं खुलेगा, आपके होंठ भी नहीं खुलेंगे, आप बिल्कुल बंद करके बस मुंह से अपनी साउंड निकालेंगे। इसकी साउंड है ठीक है ना? तो जैसे हम बोलते हैं मैंगो, मून, मंकी, और माइंड, और मिल्क, और माउंटेन, माउंटेन। इसके अलावा मैप, मैप जिसमें हमारी पूरी कंट्रीज का पूरे नाम लिखे होते हैं, उनके बारे में पूरा पता होता है, जिससे हम मैप करते हैं। आजकल गूगल मैप से हमें कहीं जाना हो तो हम मैप देखते हैं ना, मैप फाइंड आउट करते हैं। मैप, मदर, माउस। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और लेटर्स हैं, थिंग्स हैं जो कि से आते हैं। आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। पहले आप देख लें कि ये लेटर कैसा है। ये 2 लाइंस में है, तो ये उधर ही से शुरू होगा। इसका छोटा सा ये शोर ऐसे ही बनाएंगे, फिर इसी में वापस लेकर गए, फिर इसको टर्न किया, फिर इसको वापस लेकर गए, फिर दोबारा टर्न किया। तो इस तरह ये बना। यहाँ मैं बना रही हूँ, और से देखें आप लोग, ये देखें ये वाली लाइन से शुरू होगा, और इस लाइन से आपने यूं किया सीधा, फिर इसी लाइन पे वापस ले गए और ऐसे यूं टर्न किया, फिर इस लाइन से आप वापस लेकर गए और फिर यहाँ से टर्न किया और ये नीचे लेकर आ गए लाइन नंबर 3 पे। आप ये देखें कि ये सारी चीजें आप देखें, अंदाजा करें कि लाइन से बिल्कुल टच है। ये भी लाइन से टच है, ये भी लाइन से टच है, ये भी लाइन से टच है, ये भी लाइन से टच है। कोई भी चीज लाइन से आउट नहीं हो रही है, ना लाइन के अंदर है। सारी चीजें प्रॉपर लाइन को टच कर रही है। फॉर्मेशन समझ आ गई? इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? वन मोर टाइम यू कैन सी। ऐसे ही बिल्कुल सीधी तरह, फिर इसको यूं हल्का सा शोशा बनता है, इसमें जो हल्की सी लाइन करवा दी, फिर आपने इसी पे वापस लेकर जाना है और इसको टर्न कर देना है। या ये थोड़ा सा लाइन से बाहर आ रहा है, इसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, हम रेस कर देंगे। ठीक है? तो ये बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है कि माइंड से समझ लीजिए कैसे। ये यहाँ बना रही हूँ बड़ा सा, ये देखिए ये बिल्कुल लाइन तक आ गया है, जैसे आई बनाया था ना। फिर इसको वापस ले गए और उससे थोड़ा सा नीचे छोड़ के आपने इसको टर्न करना है, फिर यहाँ वापस लेकर आए, फिर इसको गोल घुमाया, ऊपर से टर्न किया और फिर ये नीचे लेकर आए, ऐसे। तो ये बना। अच्छा, उनकी आपकी ट्रेसिंग पेज आपके पास अवेलेबल होगा वेबसाइट पे। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। आप लिंक ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको इसके पेजेस मिल जाएंगे। जो ट्रेसिंग पेजेस इसके बने हुए हैं वो ट्रेसिंग पेजेस पे आप ट्रेसिंग करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी फॉर्मेशन स्टाइल, क्योंकि हर लेटर का एक प्रॉपर स्टाइल होता है। अब आप इसको गलत तरीके से नहीं बना सकते। जैसे पास दफा हम बच्चों को रॉन्ग वे सिखाते ही हूँ, दिस इज द रॉन्ग वे। उनको प्रॉपर वे में सिखाएंगे, प्रॉपर तरीके से उनको कैसे जो है लिखा जाता है, तो फिर बच्चों को शुरू से समझ में आ जाएगा कि कैसे सिखाना है, ठीक है, कैसे लिखना है। जब उनको शुरू से समझ में आता जाएगा तो उनको आदत होगी कि इसकी सही फॉर्मेशन बनाने की। इसकी सही फॉर्मेशन कैसे? कि इसी तरह यूं पेंसिल को यूं किया, फिर दोबारा कर्व किया, फिर नीचे लाइन नंबर 3 के एंड तक आए, फिर इसको कर्व किया और फिर यूं लाए। मतलब आप ये स्टाइल देखें कि यहाँ आई की तरह आपने लाइन खींची, फिर इसको गोल किया, लेकिन इतना छोटा सा ये जो शोशा जिसको कह रहे हैं एम का, वो बनेगा और वो नजर आता है। अगर हम इसको ना बनाए तो वो सही नहीं बनेगा। अगर हम यूं बना लें, ये रॉन्ग है। आपको छोटा सा जो नजर आ रहा है ना वो निकलना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? आपको आपका हैंड ऐसे चलेगा, वो खुद करना। ये देखिए लाइन से टच नहीं हो रहा है, तो आपको ये प्रॉपर टच करना है। एक दफा आई की तरह बनाया और फिर लाइन से थोड़ा सा ऊपर, लाइन से थोड़ा सा नीचे आपने कर्व किया, फिर वापस इधर लेकर गए और फिर इसको कर्व करके नीचे लेकर आए।
तो इसकी फॉर्मेशन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी फॉर्मेशन कैसे है और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस बार बार ट्रेसिंग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो जनाब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आने वाले नए वर्ड्स ढूंढने और जाने। और वही बात मैं कहूँगी कि नॉलेज को कभी भी श्रिंक नहीं करनी चाहिए, अपनी नॉलेज को दूसरों तक फैलानी चाहिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो और आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाए, क्योंकि किसी को जब हम नॉलेज देते हैं तो नॉलेज वहाँ रुकती नहीं है, वो मजीद फैलती है और बढ़ती जाती है। अच्छा जी, इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं भूलिए कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आपने उस पर लाइक भी करनी है, शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करना है, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती जाएं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स पे हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और बहुत आसान से तरीके से और बहुत ईजी से वे आपको समझाएंगे जिससे आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 1 में आज इंग्लिश में हम सीखेंगे एक नए लेटर को, उसकी साउंड, उसके आने वाले वर्ड्स और उसके आने वाली थिंग्स। कौन सा लेटर है? ये ग्रास लेटर है, क्योंकि ये लाइंस के दरमियान में लिखा जाता है। ये लाइन नंबर 2 इंग्लिश की आपको अच्छी तरह पता चल गई है कितनी लाइंस होती है, 1 2 3 4 लाइंस, और ये आता है लाइन के दरमियान में, लाइन नंबर 2 और 3 के दरमियान में। तो ये हुआ ग्रास लेटर और इसका नाम है एन। इसका क्या नाम है? एन, और इसका साउंड है इन। इसका साउंड है इन। हमारी जो टीथ है, टंग है, वो हमारे दोनों टीथ के ऊपर और नीचे वाले टीथ के दरमियान में आ जाती है। हमारा बोले मेरे साथ, नेक्स्ट, नाइस, न्यूज़पेपर, और इनसे नेक, इनसे मजे की चीज आती है, नूडल्स, नोज एंड नेकलेस। तो जनाब इनसे बहुत सारी चीजें आती हैं। अब हम इनको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। ये देखें ध्यान से, ये देखिए, ये आपने बनाना है। ये देखिए, ये लाइन नंबर 2 है, तो आप बिल्कुल जैसे आपने बनाया था इस तरह ये पूरा लिया, फिर इसको वापस ले गए और लाइन से थोड़ा सा छोड़ के ऐसे इसको लू किया, इस तरह कर्व नहीं होगा, ऐसे आ जाएगा। दोबारा से देखिए, ऐसे थोड़ा सा फ्री हैंड करके करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना हम बना के लिखते हैं तो उसमें हमारी राइटिंग ज्यादा वो हो जाती है, खराब सी जाती है। आप जितना रिलैक्स होकर लिखेंगे आपका उतना ही अच्छा काम होगा। ठीक है, तो एक दफा वन मोर टाइम देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो इसका ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा रॉन्ग हो जाए ना, तो उसको खुद से ध्यान रखें, अगर थोड़ा सा छोटा सा होगा ये होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आप ऐसे यूं बना लेना यूं तो ये भी जाओगे। ठीक है, तो ये वाला ठीक है। क्लियर होगी बात? तो आपने किस तरह लेना, आपने यूं लिया, लाइन के बिल्कुल सीधा, दोबारा वापस ले गया और थोड़ा सा एंड पे छोड़ के इसको कर्व कर दिया, तो ये बन गया क्या बन गया? ये फॉर नाइस, इन फॉर नो। ठीक है, तो और भी बहुत सारे नए वर्ड्स आते हैं और इस साउंड की प्रैक्टिस कीजिए, इसकी फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए और लाइनों का ख्याल रखना है। आपने लाइंस को बिल्कुल नहीं भूलना है कि लाइन के ऊपर जाए ना नीचे जाए, एक्यूरेट एग्जैक्ट लाइन पे होना चाहिए। तो जनाब इसका ट्रेसिंग पेज आपको, अभी तो मैंने आपको फॉर्मेशन भी सिखा दी है लिखने की, लेकिन आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है, क्योंकि ट्रेसिंग से आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि आपकी फॉर्मेशन कैसे होगी और आप उस पर लिख के आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और फिर आप एक वक्त आएगा कि आप खुद से बहुत अच्छा सा सही बनाना शुरू कर देंगे। तो इसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। इस पेज का कहाँ से लेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक होगा वेबसाइट का, उसको ओपन करेंगे, आपके पास इसकी पीडीएफ फाइल आ जाएगी। इस पीडीएफ फाइल से आप इसके प्रिंट आउट निकलवाएं और बहुत सी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी, और नए नए वर्ड्स भी आपने ढूंढने हैं, न्यू वर्ड्स ढूंढने हैं, सबको बताना है कि आपने सीखा और उससे ये वाले वर्ड्स आपने जाने। ठीक है, अब उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये लेसन समझ आया होगा। इनका इन और एन मैं दोनों साथ साथ बता रही हूँ, जबकि इसकी साउंड है। हम इस वक्त साउंड पढ़े, लेकिन मैं आपको फिर भी लेटर का नाम भी बताती जा रही हूँ साथ साथ। अब इसके साथ ही मैं एक और बात कहूंगी कि ये वाली चीज आपको नहीं रोकनी है, आपको अपनी नॉलेज को, वही बात मैं कहूंगी कि अपनी नॉलेज को स्प्रेड करनी है, फैलानी है दूसरों तक, ताकि वो नॉलेज आगे जाए और सबको फायदा हो और आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाए। इसके साथ ही मैं अब इजाजत चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो यहाँ पर मैं स्टैंड कर रही हूँ, लेकिन जाने से पहले आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं एक बात कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और साथ साथ सब्सक्राइब करेंगे। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद।
प्री प्राइमरी क्लासेस में लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम सीखेंगे एक नए लेटर को, उसकी साउंड्स, उसके आने वाले वर्ड्स और थिंग्स जानेंगे। तो जनाब वो वर्ड है ओ और इसका साउंड है अ, इसका साउंड है अ। और ये कौन सी टाइप का लेटर है? तो जनाब ये है ग्रास लेटर। ये देखें, ये सेंटर की 2 लाइंस में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्रास लेटर। तो अ क्या है? इट्स अ ग्रास लेटर। ये ग्रास लेटर है, मतलब ये लाइन नंबर 2 से शुरू होगा और लाइन नंबर 3 पे जाके एंड हो जाएगा। और इसकी एक प्रॉपर फॉर्मेशन है, अभी हम इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन सीखेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम वर्ड्स ओपन, आउट, ऑरेंज, ओवन, ऑल, ऑक्टोपस, ऑस्ट्रिच और इसके अलावा ऑयल, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं और कुछ आपको बताएं। आप भी और वर्ड सोचिए और बताइए कि कौन कौन से हैं जो आ से आते हैं। आ, मेरे साथ बोले आ। अच्छा जी, इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाउ वी कैन राइट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? जैसे आपने का, आपको पता है ना, हमने का बनाया था, ग्रास लेटर है और लाइन नंबर 2 से ऐसे शुरू हुआ, तो बिल्कुल का की तरह आपने करना है और इसको ऐसे लेके जाना है और इसको बंद कर देना है जीरो की तरह। वो किसकी तरह होता है? ये जीरो की तरह बिल्कुल बंद। तो इसको ऐसे एक दफा और वन मोर टाइम, ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह शुरू करेंगे और ऐसे लेकर जाएंगे और फिर इसको एंड कर देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, तो इसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। कोई चीज हमसे रॉन्ग हो जाए तो चाहिए कि हम उसको दोबारा से बनाएं। ठीक है, तो इसको वन मोर टाइम बनाते हैं। देखिए अब कुछ बेटर है। तो जो चीज हमसे रॉन्ग हो जाए तो हमें चाहिए कि हम उसे रेस करें और दोबारा से बनाएं, ताकि हमारी प्रैक्टिस होती जाए और हम बहुत अच्छे से बनाना सीख लें। तो जनाब ये था अ और इसकी साउंड अ। ओ इसका नेम है और इसकी साउंड है अ। कैसे? अ। हम नहीं कहते ओ करके ऐसे आवाज निकालते हैं, अ। अच्छा जी, ये हो गए इसके वर्ड्स, इसकी फॉर्मेशन और इसकी साउंड्स। तो जनाब और बहुत सारे नए वर्ड्स आप फाइंड आउट कीजिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए कोई न्यू वर्ड्स और कोई न्यू थिंग्स आपने सोची हो। अच्छा जी, सोची हो, जैसे कि मेरे जहन में इस वक्त एकदम एक नई सी चीज आई, ऑमलेट। ऑमलेट जैसे हम नाश्ते में खाते हैं ऑमलेट। और इसके अलावा ऑक्स, एक एनिमल है ऑक्स। तो ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी थिंग्स है जो कि आती हैं ऑ से। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका ट्रेसिंग पेज मिलेगा आपको, जिससे आपने ट्रेसिंग करनी होगी। ट्रेसिंग के बाद आपका हैंड खुद से बहुत अच्छे से बनाना शुरू कर देगा। जब आपकी ट्रेसिंग हो जाएगी तो फिर आप सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इसकी फॉर्मेशन भी, साउंड भी। और इसके साथ ही आपने ये एक और काम करना है कि आपने नए नए वर्ड्स लाजमी ढूंढना है। आप कहीं पे भी जाएं तो आप कोई ऐसा वर्ड जरूर सर्च करें जो और से आता हो। ठीक है, तो अब इसके साथ ही मुझे ज्यादा दीजिएगा, लेकिन बिल्कुल एक बात आपने नहीं भूलनी है, लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुर्गियन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस में लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम एक नए लेटर को सीखेंगे। जनाब ये कौन सा नया लेटर है? तो जनाब ये नया लेटर है प। क्या है इसका नाम? क्या है? पी। और इसका साउंड है प। और ये लाइंस के नीचे 3 लाइंस में बन रहा है, तो ये कहलाएगा रूट लेटर। ये कौन सा लेटर है? इससे पहले हमने 2 रूट लेटर किए थे, एक क और जा, जी और जे। और इसके बाद है ये तीसरा रूट लेटर हम कर रहे हैं, तो नीचे की 3 लाइंस में बनता है। 1 1 2 3, ये नीचे की 3 लाइंस में बनता है। तो ये है प, इसका रूट लेटर। ये कौन सा लेटर है? ये रूट लेटर है। और पास से आने वाले वर्ड्स प पेन, प पेंसिल, प पीनट, प पाइनएप्पल, प पैरेट, प पोटैटो और पा से पांडा, पा पेंगुइन। ठीक है ना? पा से और कोई वर्ड्स आप बताएं, सोचें। पा से पिस्टैचू, इसके अलावा पा पेन, पा से ये पेन हो गया। ठीक है, तो और भी बहुत से वर्ड्स हैं, थिंग्स हैं, वो आपने सोचने हैं, क्योंकि कुछ आपके लिए भी तो काम होना चाहिए ना। तो आप कुछ नए वर्ड सोचें और नए वर्ड ढूंढें। ठीक है, और इसके बाद अब हम आ जाते हैं पा लिखने की प्रैक्टिस पे। तो पा हम कैसे लिखेंगे? ग्रास रूट लेटर है, मतलब नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन छोड़ देंगे, लाइन नंबर 2 से शुरू होगा और कैसे बिल्कुल सीधी एक लाइन लगा दी और एंड तक लगा दी। फिर ऊपर की लाइन नंबर 2 से हम ऐसे इसका राउंड कर देंगे, जैसे कि हमने बा और दा में किया। तो ये बन गया पा। वन मोर टाइम, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दी
और इसके बाद इसको ऐसे टर्न करके किया और ये बन गया पा। ठीक है, यहाँ पर एक दफा और जरा क्लियर बता रही हूँ मैं। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी लाइन खींची और फिर जहाँ आपकी लाइन से लाइन नंबर 2 से और ऐसे ये पा। लाइनों का ख्याल रखने के कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, और इसलिए टर्निंग सारे पोर्शन जो है ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपने थोड़ा सा टर्न करते हुए लेकर जाने है, यहाँ पे एंड कर देना है। तो इस तरह इसकी फॉर्मेशन इस तरह बनेगी पा की। तो जनाब पा का आपको ट्रेसिंग पेज होगा, आप ट्रेसिंग पेज पे आप ट्रेसिंग करोगे तो ट्रेसिंग से आपको समझ आ जाएगा कि पा कैसे बनेगा। आप फिंगर ट्रेसिंग भी कर सकते हो, कैसे ये यू सीधी लाइन खींची और ऐसे यू करके किया। तो फिंगर ट्रेसिंग से भी आप थोड़ा सा अपना माइंड चलाओगे कि ऐसे ये बनेगा पा। इसके ट्रेसिंग पेज आपको पता है कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से मिलेगा। वेबसाइट का लिंक कहाँ पर होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा वेबसाइट का लिंक, वो ओपन करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी और फिर इसके पेजेस आपको मिल जाएंगे PDF फाइल और आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और फिर इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा। अच्छा जी, पा की जब प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नए वर्ड भी जान लेंगे, तो आप लाजमी आपने क्या करना है, आपने और लोगों को बताना है, अपने और बहन भाइयों को, फ्रेंड्स को, उनको बताना है कि आपने पास सीखा, पास से आने वाले वर्ड सीखे और फिर पास से आने वाले वर्ड्स आप दूसरों को बताएंगे। तो इस तरह आप अपनी नॉलेज को शेयर करते जाएंगे। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपने बहुत अच्छे से इस लेसन को समझ लिया होगा, आज के लेटर को पा को। और ये याद रखिएगा, इसका नेम पी है, इसका साउंड पा है। ये कितनी लेटर का वर्ड है, ये नीचे की 3 लाइन्स में बनता है जो कि रूट लेटर होता है। तो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बार बार कहिएगा। वीडियो को अगर समझ ना आ रहा तो बार बार देखते जाएं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, मैं एंड करूंगी लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपने बिल्कुल नहीं भूलना है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और साथ साथ सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदीन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस में लेवल 1 में आज हम इंग्लिश में एक नया लेटर सीखेंगे और उसकी साउंडिंग। तो जनाब ये नया लेटर है रूट लेटर। कैसे ये रूट लेटर है, क्योंकि ये नीचे की 3 लाइन्स में बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे रूट लेटर। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्यू और इसका साउंड है क्वा। इसका साउंड है क्वा, मुझे साथ बोले सब, क्वा, जैसे क्वा। और क्वा से क्वा क्वेश्चन, क्वा क्वीन, क्वा क्विज, क्वा क्वाइट। क्वा जब हम पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वार्टर। तो ये था क्वा। अच्छा, क्वा लिखने का तरीका देखेंगे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। तो जनाब ये बहुत आसान है। कैसे, क्योंकि जो लेटर्स आपने सीखे हैं उन्हीं से मिलकर ये बनेगा। जैसे आप का बनाते हैं तो इसको ऐसे बनाएंगे, फिर इस का को एंड पूरा बंद कर देंगे, फिर यहाँ से नीचे वाली लाइन तक लेकर आएंगे ऐसे क्रॉस में, और फिर यहाँ से ये यू बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक 1 मोर टाइम यू का की तरह बनाया ऐसे, फिर इसको बंद कर दिया, ऊपर तक लेकर गए और फिर इसको नीचे लेकर आए यूं करके और फिर ऐसे यहाँ यू लाइन दिया। पूरा ऊपर तक नहीं जाएगा, बस नीचे वाली लाइन तक होता है। तो ये बन गया क्वा। बहुत आसान है, आप इसको ट्रेसिंग की तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले यूं करें, फिर यूं लाए और फिर यूं लेकर जाए। ट्रेसिंग पेज आपको अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, और वेबसाइट कहाँ मिलेगी, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक ओपन करेंगे, वेबसाइट के अंदर से आपको सारा पेज मिल जाएंगे, इसके सारी पेजेस मिल जाएंगे जिसमें डिस्क्रिप्शन होगी सारे पेजेस की, और इसके साथ साथ आपको और भी वर्कशीट्स मिलेंगी जिसमें वर्कशीट्स में आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी कि पिक्चर्स को साउंड से मैच करना है या सेम साउंड्स को एक दूसरे से मैच करना है। इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज वर्कशीट्स आपको मिलती जाएंगी। वो वर्कशीट्स के भी आप प्रिंट आउट लीजिए ताकि आपकी असेसमेंट भी होती जाए, क्योंकि मैंने वर्कशीट्स के साथ साथ आपको असेसमेंट पेजेस भी मिलेंगे। उस असेसमेंट पेजेस से आपने जितना सीखा है उसका आइडिया हो, आप अपना टेस्ट ले सकें कि आपने कितना सीखा और कितना आपको आया, और मजीद आपको कितनी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि जितनी तेजी से समझ आएगा उतनी तेजी से माइंड से निकल जाता है। तो हमें अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये पेज आप वेबसाइट से ले लेंगे, इसके प्रिंट आउट निकलवाइए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और इसके साथ ही नए वर्ड भी ढूंढिए, क्वाइट, इस तरह के नए वर्ड्स आप ढूंढेंगे। और उन नए वर्ड्स को आपने क्या करना है, उन नए वर्ड्स को दूसरों को भी बताना है, मुझे भी कमेंट करके बताना है कोई न्यू वर्ड्स। इसके साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूंगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं और सीख चुके हैं।
अच्छा, इसके साथ ही एक बात बिल्कुल आपने नहीं भूलनी है। वो क्या बात है? वो यकीनन आपको सबको पता होगा कि लाइक भी करना है आपने, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम सीखेंगे एक नया लेटर और उसकी साउंड। तो जनाब, लेटर है आर और इसका साउंड है रा भी कह लें, जिसको बाद लोग रा कहते हैं, कहते हैं। तो जनाब, ये लेटर जो है 2 लाइंस का लेटर है। 2 लाइंस में लिखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रास लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास लेटर। रैबिट, रैड, रिंग, रोज, रॉक, और रेनबो, रेस, राइस, और सोचे रेडिश। ठीक है ना? ये सारे वर्ड्स हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। रीड, जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना रीड, रेस्ट। तो ये रा या इसका साउंड है, भी कहते हैं, भी हो सकता है, और रा। वैसे जो इसका एक्चुअल साउंड है ऐसे इसकी आवाज निकलेगी। अच्छा जी, लिखने की प्रैक्टिस, फॉर्मेशन देख लें कैसे बनेगा ये देखिए, आपने जैसे ग्रास लेटर है तो ये सेंटर वाली लाइन जो ग्रास लाइन कहलाती है, सेंटर की लाइन ग्रास लाइन होती है। तो यहाँ पे आई की तरह आपने सीधी लाइन खींची, फिर इसी पे वापस ले गए, और जैसे एन बनाया था तो इसी तरह एन की तरह लेके जाएंगे। ऐसे जैसे एन बनाया था ना, तो उसको बस रोक दिया था, ऐसे रोक देंगे। अब एन में तो हम पूरा गोल घुमा देते हैं, लेकिन इसको गोल नहीं घुमाएंगे, इसको ऐसे रोक देंगे। ये बन गया क्या है ये? ये थोड़ा सा ऐसे मैं बड़ा लिख के बताती हूँ, बड़ा आपकी समझ में है। ये देखें, ऐसे जैसे यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर छुटता है और ये इतना आके आता है, और ये पूरा ये 2 लाइन्स के अंदर होता है। ये कितनी लाइन में होता है? ये 2 लाइन के अंदर, ये 2 लाइन के अंदर हो। ठीक है? अच्छा जी, तो की आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, से चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी कि बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा रेस भी हमने बताया, रेनबो, रीड, रॉकेट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। रेन भी एक अर्थ से आता है, तो ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए। और इसकी फॉर्मेशन हमने देखी, हमने इसलिए देख लिया कि ये ग्रास लेटर है। तो इसकी ट्रेसिंग पेज पे आपने ट्रेसिंग करनी है, और इसका फिंगर ट्रेसिंग भी देख लीजिए। फिंगर ट्रेसिंग ऐसे यूं आई की तरह ले गए, फिर इसको वापस लेके आओ, यूं किया। तो ये आपने इसकी फिंगर ट्रेसिंग भी करनी है। अच्छा, इसकी पेपर ट्रेसिंग भी आपको पेज मिल जाएगा, पेपर होगा इसका पूरा बनाया ट्रेसिंग पेज, जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक होगा वेबसाइट का। उस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप उसके अंदर ये पीडीएफ इसकी ओपन करेंगे, ये पीडीएफ होगी, इस पीडीएफ को ओपन करेंगे, ये पेज आ जाएगा, और आप इस पेज की प्रिंट आउट निकलवाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ आपको वर्कशीट्स भी मिलेंगी, असेसमेंट वर्कशीट, जिसमें आपको स्टार्टिंग साउंड बतानी होगी। बहुत सारी पिक्चर्स होंगी और कुछ लेटर्स होंगे, आपको वो पिक्चर को साउंड से मिलानी होगी, जिससे वो साउंड आती है। तो पिक्चर मैच विद साउंड होगा, या कोई पिक्चर बनी होगी और नीचे बहुत सारी साउंड होगी, तो जो एक्यूरेट साउंड होगी आपको उसको फाइंड आउट करना होगा। इस तरह की कुछ असेसमेंट होंगी, या असेसमेंट वर्कशीट से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितना अच्छे से आपने ये लेटर या ये साउंड सीख ली है। इसके साथ ही मैं आपको कहूंगी कि मजीद नए वर्ड ढूंढे, नए वर्ड सर्च कीजिए, उसको ढूंढ के एक दूसरे से बात कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर एक दूसरे की नॉलेज में इजाफा कीजिए। अच्छा, इसके साथ ही मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये लेसन आज जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप इस वीडियो को लाजमी आपने क्या करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और शेयर भी करना है, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम सीखेंगे एक नए लेटर की साउंड और नए लेटर की साउंड और उससे आने वाले अल्फाज। तो जनाब, ये नया लेटर कौन सा लेटर है? तो ये नया लेटर है ग्रास लेटर। ये देखिए, आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि ये 2 लाइन्स में लिखा जा रहा है, तो ये सेंटर लाइन में है, तो ये कौन सा लेटर हो गया? ये ग्रास लेटर हो गया। और इसका नाम है एस, इसका नाम है एस, और इसका साउंड है, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से, और मेरे साथ बोलिए। इसका साउंड है जैसे स्नेक की आवाज आती है, ऐसे। So 7 sit spoon scenery sing swing sandal। तो ये सारे वर्ड जो है
से आते हैं, एस से आते हैं या से आते हैं, जिसको बाद लोग सा भी कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल साउंड करके आता है। इसमें आपके साउंड नहीं, आपका माउथ नहीं खुलेगा, लेकिन आपकी साउंड से जो आवाज आएगी वो आएगी करके। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसको हम कैसे राइट करें। तो इसको हम ऐसे देखें यहाँ पर कि ये ग्रास लेटर है, तो आपने क्या करना है, ग्रास लेटर में ऐसे कर्व बनाना है, इसको नीचे लाना है क्रॉस करके, और ऐसे ये देखें, गौर से देखें, बिल्कुल लाइन से टच करके। तो इसको लाइन से टच करके हम प्रैक्टिस करेंगे और लिखते जाएंगे। तो आपको समझ आया कि ये कहाँ से शुरू है, ये लाइन नंबर 2 से शुरू होगा, थोड़ा सा कर्व होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा और फिर ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस तरह ये बनेगा, या एस समझ लें इसको, इसका नाम है एस और इसकी साउंड है करके। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गई, इसकी साउंड भी और इसकी फॉर्मेशन भी। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आप ट्रेसिंग पेपर प्रिंट आउट करवाइएगा, जो कि आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो वो लिंक आप ओपन करेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाकर आपने इसके पेजेस ओपन करके इसके प्रिंट आउट लेने और फिर इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और फिर इनकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपने नए वर्ड्स भी ढूंढने हैं, और ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो बिल्कुल आपके लिए लेटेस्ट हो, न्यू हो, जो आपने कभी ना सुने हो। स्टार, हमने सन सुना था, हमने सन पढ़ा था, समझा था, लेकिन अभी एकदम मुझे याद आया स्टार भी होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सीसॉ, सीसॉ आता है, स्विंग है तो सीसॉ भी। तो बहुत सारी चीजें आप जब अपने सराउंड में देखेंगे, आपको बहुत सारी अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तो आपके वर्ड भी कुछ ऐसे माउथ से निकलते हैं जो कि एस की साउंड देते हैं, और आपको कुछ फील हो जाता है कि आप पढ़े, स्कूल की साउंड आ रही है, बहुत क्लियर आपको समझ आ रहा है। तो जनाब आपने और भी नए वर्ड ढूंढने हैं और उसको कमेंट करके मुझे बताने हैं कि ये न्यू वर्ड्स हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अब मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। और बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, क्या नहीं भूलना है, सबको याद है ना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस लेवल 1 में आज हम इंग्लिश में सीखेंगे एक नए लेटर की साउंड, उससे आने वाली चीजों के नाम और फॉर्मेशन। इसका नाम टी है और इसका साउंड है ट। मेरे साथ जोर से बोलिए ट। और ये ऊपर की 3 लाइंस में है, तो ये कौन सा लेटर हो गया जो ऊपर से शुरू होता है, स्काई लेटर। जो बिल्कुल ऊपर की लाइन से शुरू होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्काई लेटर। ऊपर की 3 लाइंस 1 2 3, ये ऊपर की 3 लाइंस में बन रहा है, तो हम इसको कहेंगे स्काई लेटर। एंड टा इज द स्काई, टी इज द स्काई लेटर एंड टा इज द इसका साउंड। टा इज साउंड, टा टेबल, टा ट्रक, टा टाइगर, टा ट्री, टा टॉयज, टर्टल, टाइप। इसके अलावा टा टेस्ट, टा ट्रैफिक, टा टोमेटो, टा टी, टा टू, टा टैप। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो टा से आते हैं, टा से और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप सोचें और बताएं, क्योंकि अगर मैंने सारे बता दिए तो आपने भी अपना माइंड यूज करना है, ठीक है ना। तो वो आप सोचेंगे और आप लाजमी सी बात है आप उसको समझे, आप बताएंगे और शेयर करेंगे। अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। तो ये स्काई लेटर है, तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से शुरू होगा ऊपर वाली लाइन से और 3 लाइन तक जाएगा, 1 2 और 3। 3 लाइन में जाने के बाद इसको हमने यहाँ पे हल्का सा टर्न कर देना और इसकी सेंटर वाली लाइन में इसको एक छोटी सी लाइन लगा देनी है। तो ये बन गया ट। कैसे, 1 मोर टाइम ऊपर की लाइन से शुरू किया, लाइन नंबर 3 तक लेकर आए और इस लाइन में हमने इसको छोटी सी लाइन लगा दी। तो ये क्या बन गया, टा। यहाँ पे मैं एक बड़ा सा बना के बता रही हूँ, देखें, सॉरी, ये देखें, इस तरह किया और ऐसे, और ये इस तरह। तो ये बन गया टा। इसमें आपको लाइंस का नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये स्काई लेटर ऊपर वाली लाइन से शुरू होकर नीचे वाली लाइन तक जाएगा, 3री लाइन तक, बिल्कुल लाइन तक नहीं जाएगा, लाइन नंबर 4 तक नहीं जाएगा। ये स्काई है तो फिर 1 2 और 3 लाइन पे तक ये इसकी फॉर्मेशन होगी। अगर हम इसको अगर हम नीचे कर दें, यहाँ इस तरह बनाए, इज इट करेक्ट, नो, इज इट रॉन्ग, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल रॉन्ग है। हमने इसमें बनाया ठीक है, लेकिन इसमें हमने लाइंस का ख्याल नहीं रखा। तो अगर हम लाइंस को फॉलो करेंगे तो हमारा एक्यूरेट होगा। अगर हम इस तरह बनाए तो ये भी रॉन्ग होगा, हमें बिल्कुल ऊपर से ही लेना है, ठीक है। तो हमें लाइंस को फॉलो करना है। ये स्काई लेटर है तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी लाइंस को बिल्कुल फॉलो करना है कि कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी लाइन पे एंड हो रहा है।
अब इस तरह के ये पेजेस की फॉर्मेशन तो मैंने आपको सिखाई है कैसे बनानी है, लेकिन आपने इस पर पहले प्रैक्टिस करनी है ट्रेसिंग की। तो आपको ट्रेसिंग पेज वेबसाइट से मिलेंगे और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक ओपन करें, वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट पे जाके आपने क्या करना है, इसकी पीडीएफ होगी और पीडीएफ प्रिंट आउट करवानी है। इसके साथ साथ आपको वर्कशीट्स भी मिलेंगी असेसमेंट वाली। वो असेसमेंट वाली वर्कशीट्स में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज, मजे की एक्टिविटीज मिलेंगी, जिसमें आपको पिक्चर्स भी होंगी, पिक्चर्स की साउंड होंगी, उनको मैच करना होगा। इसके अलावा साउंड टू साउंड मैच करना होगा, साउंड दी जाएंगे, पिक्चर होगी, एक्यूरेट साउंड पे आपने सर्कल करना होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, वो एक्टिविटीज आप करेंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको समझ आएगा कि हमें कितनी हमने लर्निंग कर ली, हमने कितना सीखा है और कितनी अभी हमें और मजीद हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उम्मीद है कि अच्छी तरह ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और मुझे आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपने क्या करना है। आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और साथ साथ सब्सक्राइब करना है। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस लेवल 1 में आज इंग्लिश में हम सीखेंगे एक नए लेटर की साउंड और उससे आने वाले अल्फाज और इसकी फॉर्मेशन कि ये कैसे बनता है। तो जनाब ये है ग्रास लेटर, ये देख लें, ये ग्रास लेटर वाला वर्ड है, ये सेंटर लाइन में बनेगा और इसका नाम है यू। इसका नाम है यू और इसका साउंड है आ। इसका साउंड है आ। अप, अपसेट, अपसेट, अंडर, अंडर, अंकल। ठीक है, दोबारा से एक दफा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अम्ब्रेला, अप, अंडर, अंकल। और इसके अलावा और कुछ वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हो तो आप जरूर डिस्कस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इस साउंड को बार बार कहें आ। अब इसके लिखने की एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो जनाब ये सेंटर लाइन में लिखा जाता है, ग्रास लेटर है, तो आपने जैसे आई बनाया था, बनाते हैं तो बिल्कुल सेंटर में यूं किया और इसको हल्के से कर्व किया, ऊपर लेकर गए, इससे वापस लाए और यहाँ से ऐसे हल्का सा ये थोड़ा सा बाहर आता है। तो ये बन गया यू आ। वन मोर टाइम, गौर से देखिए कैसे चल रहा है। ठीक है, गौर से जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। जो मैं बड़ा सा बना लूँ, यहाँ से लाइन ऊपर गई, फिर इसको वापस यू टर्न किया, फिर इसको इधर लेकर गए, इसी पे वापस भी लाना है और एंड में लाके हल्का सा बाहर निकाल। तो ये इस तरह बनेगा यू और इसका साउंड है आ। तो ये बार इसकी फॉर्मेशन ऐसे बनेगी, लेकिन आप अभी डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं ड्रॉ बना सकेंगे, पहले आप इसकी ट्रेसिंग पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके ट्रेसिंग पेजेस आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे से और वेबसाइट का लिंक कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में से। लिंक ओपन कीजिए, वेबसाइट पे जाइए और इसके बाद आपने क्या करना है, वेबसाइट पे आपने जाके इसकी पीडीएफ ढूंढनी है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सामने ही होगी इस वीडियो के। और फिर आप इस पेज को जो है प्रिंट आउट करवाइए। ट्रेसिंग पेज होंगे उसको प्रिंट आउट कराइए, इसके साथ साथ असेसमेंट की वर्कशीट्स होंगी उनको भी प्रिंट आउट कराइए और इनकी बहुत सारे पेजेस करवा के खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आप खुद स्टाइल राइटिंग पे ना आ जाए। क्योंकि जब आप इसकी ट्रेसिंग करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप खुद से लिखना में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप खुद से लिख सकेंगे। इसके साथ साथ नए वर्ड ढूंढिए, नए वर्ड सर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद एक दूसरे के साथ डिस्कशन कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने बहन भाइयों में, अम्मी अब्बू सबके साथ आप डिस्कस कीजिए, अपने नए वर्ड्स उनको बताइए और इसके साथ मुझे भी जरूर बताएं कमेंट करके कि आपने ये नया वर्ड जो है आपने आज से ढूंढा है। इसके साथ ही मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आगे साउंड भी, फॉर्मेशन भी और इससे आने वाले वर्ड्स भी। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन एक बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो क्या नहीं भूलनी है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम सीखेंगे एक नए लेटर की साउंड जो कि ग्रास लेटर है और वो वर्ड क्या है, वो लेटर क्या है, वी। और उसका साउंड है व। इसका साउंड है व वैन, वो वैली, वा वोट, वा वेजिटेबल, वा विलेज, वा विक्ट्री, वा वॉल्केनो और वा विजिट। हम इसके बाद वा वी वा इसकी फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर्मेशन देखिए कैसे होगी। ये ग्रास लेटर है तो लाजमी सी बात है लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 से ही ये बनेगा। और कैसे बनेगा ये देखें, यहाँ से आपने शुरू करना है यूं और ये यूं, यहाँ पे आपने इधर से यूं और ये यूं, इस तरह। बहुत आसान है ये, आपको पता है कि ये ग्रास लेटर है तो ये सेंटर वाली 2 लाइन्स में ये बनेगा। और इसकी प्रैक्टिस आप कैसे होगी, पहले आप ट्रेसिंग पेज पे इसकी ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग पेज आपको मिल जाएगा वेबसाइट से
और वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन से। लिंक ओपन करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, इसकी पीडीएफ ओपन करेंगे और इसके प्रिंट आउट करवाएंगे। और इसके साथ साथ असेसमेंट वर्कशीट भी होंगी, उनकी भी प्रिंट आउट कीजिए, ताकि आपने अब तक जितनी चीजें, जितने लेटर्स की साउंड सीखी है, वो साउंड आपको बहुत अच्छे से आई है या नहीं आई है, वो उन वर्कशीट से आपकी असेसमेंट भी होती जाएगी। तो उनकी भी प्रैक्टिस वो करवा लीजिए और असेसमेंट भी चेक कीजिए अपना, और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज हमने वी लेटर की साउंड वर्ड सीखी और इससे आने वाले अल्फाज सीखे, अल्फाज जाने, न्यू थिंग्स सीखी, और वो वेजिटेबल और न्यू थिंग्स आपने वर्ड से फाइंड आउट करनी है और शेयर करनी है और सबको बतानी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और मैं अब इसके साथ ही अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल नहीं भूलना है लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियत एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 1 में आज हम इंग्लिश में सीखेंगे एक नई लेटर की साउंड। तो जनाब ये नया लेटर जो है ये भी ग्रास लेटर वाला ही लेटर है, यानी कि बी सेंटर की 2 लाइंस में आ रहा है। ये ग्रास लेटर है। हमने पहले वी की व साउंड की थी, अब इसके बाद डब्ल्यू, इसका क्या नेम है डब्ल्यू, और इसका साउंड है व वाटर, व वॉश, व विथ, व वॉच। इसके बाद हम व वाटरमेलन, व वॉल, व विंडो, व इसका साउंड वाह, इस तरह बोले आप लोग तो आपको समझ आता जाएगा। और इससे वेल, वेल, वाह, वेल, बहुत सारे वर्ड्स आते जाएंगे और न्यू थिंग्स आती जाएंगी। तो डब्ल्यू का साउंड क्या है वाह। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपने वी लिखा था, ग्रास लेटर है तो सेंटर लाइन में हमने वी लिखा था, फिर इसी तरह एक और दफा वी लिख लेंगे, ये बन गया डब्ल्यू या वाह। ये देखिए, ये वी की तरह बना और इसको इस तरह लिखा तो ये बन गया वाह। तो जनाब इसकी प्रैक्टिस आपने पहले ट्रेसिंग पे करनी है। ट्रेसिंग पेज आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, इसका लिंक वेबसाइट का। वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक ओपन करेंगे, तो लिंक ओपन करने के बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपने इस पीडीएफ के प्रिंट आउट निकलवाने और प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ और भी वर्कशीट्स होंगी मुख्तलिफ एक्टिविटीज की, जिससे आपको बहुत मजा आएगा और आपको अंदाजा होता जाएगा कि आप कितने ज्यादा एक्सपर्ट होते जा रहे हैं साउंड्स में, कि आप किसी साउंड को स्टार्टिंग साउंड, बिगनिंग साउंड्स कैसे कर रहे हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसकी साउंड्स आप आइडेंटिफाई कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सारी आपकी एक्टिविटीज जो है आपको रिकॉग्निशन और रिकॉलिंग के लिए है, जिससे आपकी असेसमेंट होती जाएगी। तो जनाब उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके साथ ही मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और लाजमी कुछ न्यू वर्ड्स और न्यू थिंग्स आइडेंटिफाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसको जो है आप लाजमी उसको शेयर करेंगे और उसकी नॉलेज अपनी दूसरे लोगों के साथ भी डिस्कस करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई आपने ये नया वर्ड सीखा है या जाना है। अच्छा जी, इस वीडियो के एंड में मैं एक बात कहूंगी जो आपने नहीं भूलनी है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपने क्या करना है, आपने लाजमी उसमें लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियत एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस लेवल 1 में आज हम सीखेंगे एक नए लेटर की साउंड। तो जनाब वो कौन सा लेटर है, वो है ग्रास लेटर, जो लाइन के सेंटर में लिखा हुआ है और इसका नाम है एक्स। और इसके सामने इस तरह आवाज निकलेगी, एक्सरे, साइलोफोन। अब आप ये बोले 6, आखिर में देखें आवाज आ रही है ना 6। बॉक्स, लास्ट साउंड में देखें ये एक्स की साउंड बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, इस तरह निकलेगी बॉक्स, वैक्स। तो ये जो एंडिंग साउंड है इससे आपको एक्स की साउंड की अच्छे से आइडेंटिफिकेशन होगी और अच्छे से आपको समझ आएगी कि एक्स की साउंड हम कैसे लेते हैं, एक्स-रे, xylophone। अच्छा जी, इसके लिखने की फॉर्मेशन देखते हैं कैसे इसकी फॉर्मेशन होगी और कैसे हम लिखेंगे। तो जनाब ये ग्रास लेटर में लिखा जाता है, ग्रास लेटर है तो ये सेंटर लाइन में लिखा जाएगा और ऐसे ये एक लाइन यू क्रॉस होगी और एक लाइन यू, एक्स जैसे क्रॉस की तरह एक्स कैसे बनेगा, ये इस तरह एक लाइन यू और एक लाइन यू जैसे हम क्रॉस लगाते हैं। अभी तो मैं आपको सिंपल वाला सिखा रही हूँ, लेकिन जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर मैं आपको कर्व वाला एक्स सिखाऊंगी। तो ये थी एक्स और इसकी मजीद प्रैक्टिस आपको हो सकती है। इसके न्यू वर्ड ढूंढे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए साउंड की, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके साउंड की प्रैक्टिस कीजिए और इसके नए वर्ड ढूंढे, और जब नए वर्ड्स आपको कोई नया वर्ड मिलता है तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, और अपने फ्रेंड्स और अपने मदर्स और अपने घर में बहन भाइयों, फादर और ब्रदर सिस्टर को भी बताएं कि आपने ये नई चीज सीखी और आपको ये नए वर्ड्स मिले हैं। तो इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर दूं कि आपको बहुत अच्छे से आज का लेसन समझ आ गया होगा। लेकिन आपको एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है और आपको याद रखना है कि आपने इस वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियत एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 1 में
इंग्लिश में आज हम सीखेंगे एक न्यू लेटर। जी जनाब, कौन सा है वो लेटर? तो उस लेटर का नाम है, नेम उसका वाई है और उसका साउंड है या। और ये किस टाइप का लेटर है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 1 2 3, लेकिन ये नीचे की 3 लाइंस में है, तो इसको हम कहते हैं रूट लेटर। रूट लेटर का मतलब है जो नीचे की लास्ट की 3 लाइनों में आए। इंग्लिश की कॉपी में कितनी लाइंस होती है? 1 2 3 4 लाइंस होती है, और ये ऊपर वाली लाइन से नहीं लिखा जाता है, ये लाइन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 और 4 तक होता है। तो ये देखिए, इसको हम इसीलिए कहते हैं रूट लेटर। रूट का मतलब है जो जमीन की तरफ जा रहा हो, तो उसको हम कहेंगे रूट लेटर। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? इसकी फॉर्मेशन हम अभी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके साउंड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके साउंड को, इसका साउंड है या। मेरे साथ कहें सब, या येलो, या यार्न, या योगर्ट, और या योयो। योयो यानी बच्चे जो खेलते हैं, मजा आता है ना बच्चों को योयो से। और इसके अलावा या यॉक, अंडे के अंदर जो, एग के अंदर जो चीज होती है येलो येलो, उसको हम क्या कहते हैं? बच्चे बहुत पसंद करते हैं ना उसको, आप अपने नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में भी यूज करते हो, खाते हो, तो उसको कहते हैं योग। क्या कहते हैं? योग। और इसके अलावा किसी किसी के नेम्स आते हैं, कुछ बच्चों के किसी के नेम्स आते हैं, लाइक वाई से अगर किसी गर्ल का नाम आता है युसरा, और किसी बॉय का नाम आता है यासिर, योनोस। तो ये सारी चीजें किससे हो गई? वाई यानी या। अब इसके एक दफा लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जनाब, मैंने आपको जैसे कि बताया है कि ये कौन सी लाइन से लिखा जाएगा, ये लाइन नंबर 1 से नहीं होगा, इसको हम स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 2 से। ये देखिए, मैंने ये वाली लाइन छोड़ दी और यहाँ पे मैंने अपनी पेंसिल की टिप रखी है, और जैसे आपने यू बनाया था तो इसको ऐसे यू की तरह बनाया, और इसको हम इसी के साथ नीचे ले गए और इसके साथ ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो ये क्या बन गया? ये या। और इसका नाम है वाई। आपको मैं साथ साथ नेम भी बता रही हूँ और साउंड भी। तो जनाब ये देखिए, ये वाई यू जैसे बनता है, बिल्कुल ऐसे ही बना ग्रास लाइन में, लेकिन हमें क्योंकि वाई बनाना है, या बनाना है, तो ये नीचे तक आएगा और थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। 1 मोर टाइम देख लीजिए। ये देखिए, लाइन नंबर 2 और 3 जो कि ग्रास लेटर है, इसमें हमने ये यू की तरह बनाया ऐसे, और इसी के ऊपर से दोबारा से हाथ फेरते हुए, ट्रेस करते हुए नीचे लेकर आए बिल्कुल एंड तक, लाइन नंबर 4 तक, और हल्का सा हमने क्या कर दिया? टर्न कर दिया। बस ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं करे, बस हल्का सा। ये 1 मोर टाइम। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे लिखना है। आप एक दफा और देख लीजिए। ये देखिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये लाइन नंबर ग्रास जो लाइन है उसमें आपने 2 बनाया, ये ग्रास लेटर की तरह, और फिर इसको ऐसे नीचे तक लेकर आए और ये बन गया वाई, या बन गया। बस ध्यान से फॉर्मेशन और लाइंस का ख्याल रखेंगे। जितनी अच्छी आपने लाइंस के अंदर प्रैक्टिस कर ली, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा। आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ये ध्यान रखना है कि ये नीचे की 3 लाइंस में जाएगी, और आपका जो ये जो कर्व बनेगा यू वाला पोर्शन, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके मैं आपको रॉन्ग पैटर्न भी बता रही हूँ कि आपने ऐसे नहीं लिखना कि ये आपने लाइन के बीच में लिख दिया और इसको यू कर दिया, और ये आपका रॉन्ग हो गया। इसके अलावा आप इसको ऐसे करें कि ये लाइन से ऊपर कर दें और फिर ऐसे यूं कर दें, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये इस तरह, और फिर आप यूं करें कि यूं करें और इसको लाइन से नीचे लेके जाएं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपको प्रॉपर पैटर्न, इसको प्रॉपर फॉर्मेशन बनानी है लाइंस के साथ। आप अगर लाइंस को फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद बिल्कुल नीट होती जाएगी और एक्सीलेंट होती जाएगी, अच्छी राइटिंग होगी आपकी। जब आपको लेटर्स की फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि कितने लाइंस में लिखना है, तो जब आप राइटिंग करोगे तो आपकी हैबिट होगी उस लेटर को उसी तरह लिखने की। तो ये याद रखिएगा कि ये रूट लेटर है और ये रूट लेटर नीचे की 3 लाइन से बनते हैं, लेकिन जो इसका राउंड पोर्शन है जो यू की तरह बनता है, वो बिल्कुल लाइन नंबर 2 और 3 में होना चाहिए, जैसा कि बिल्कुल यू की तरह, और फिर उसी यू से नीचे वापस लाए और बिल्कुल एंड तक लाइन लाते हुए इसको हल्का सा कर्व कर दिया। तो जनाब ये बन गया या, यानी कि वाई। तो 1 मोर टाइम हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। या येलो, या यार्न, या योगर्ट, या यो, या यो। ठीक है ना? आप बार बार इन वर्ड्स की या साउंड्स निकालिए, इसकी साउंड्स की प्रैक्टिस कीजिए और न्यू थिंग्स ढूंढिए, न्यू वर्ड्स निकालें, सर्च कीजिए कि आपको क्या आता है या से, और फिर वो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसकी वर्कशीट्स आपको मिल सकती है इजीली, पीडीएफ फाइल इसकी मिल जाएगी, वेबसाइट का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से प्रिंट आउट करवाइए और फिर उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, इसके साथ ही मैं आज के लेसन का एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि यह आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, क्योंकि जब आपको यह आ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है हम आपको कैपिटल लेटर सिखाएंगे लेवल 2 में, तो लेवल 1 में आपने लाजमी सी बात है इसकी साउंड्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा मैं ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपने बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम सीखेंगे एक नए लेटर की साउंड। दिस इज द लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। ये अल्फाबेट्स का लास्ट लेटर है जो कि है ZZ,
और इसका साउंड है ज, इसका साउंड है z, और जेब्रा। तो दोबारा से मेरे साथ बोलिए ज जिंगर, जिंगर वगैरह आप लोग खाते हैं ना, जिंगर। अच्छा जी, इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं फॉर्मेशन की। तो कैसे फॉर्मेशन है ये आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा लेटर है, ये ग्रास लेटर है, स्काई लेटर है या रूट लेटर है। ये सेंटर लाइन में लिखा है तो लाजमी सी बात है ये ग्रास लेटर है। ग्रास लेटर का मतलब है कि ये लाइन नंबर 2 से शुरू होगा, और लाइन नंबर 2 से शुरू होगा तो पहले आपने ऐसे लाइन लगानी है छोटी सी, फिर ऐसे ही लाइन नंबर 3 पे लाना है और फिर ऐसे ही वो कर देना है। तो ये बन गया हमारा जेड। इस तरीके से ये लाइन पे बिल्कुल टच होना चाहिए। ये देखिए, सॉरी, इसको पूरे लाइन पे टच होना चाहिए। मैं आपको यही बात बार बार बता रही हूँ कि आपको लाइन पे लिखने की आदत होनी चाहिए। जो भी लेटर आप लिखे हैं उसके लाइन का लाजमी आपने ख्याल रखना है इस तरीके से। तो इस तरह आप सेंटर लाइन में यानी ग्रास लाइन में लिखेंगे। जो सेंटर लाइन है उसमें लिखने वाले अल्फाज ग्रास लेटर कहलाते हैं। तो ये लाइन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, फिर यू क्रॉस होगा और फिर ऐसे ही सीधा हो जाएगा। तो ये बन गया जेड जा। तो इसकी पहले आपने ट्रेसिंग पेजेस पे ट्रेसिंग करनी है। जब आप ट्रेसिंग कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एट द एंड आप सेल्फ राइटिंग पे आ जाओगे। जब आपको ये सारी सेल्फ राइटिंग आ जाएगी तो फिर हम कैपिटल लेटर्स पे आएंगे। कैपिटल लेटर्स की आपको फॉर्मेशन सिखाएंगे और फिर और भी बहुत सारी चीजें सिखाएंगे जिसमें आपको साउंड्स बनाने हैं, टू साउंड्स कैसे मिलकर बनती हैं, और 2 लेटर वर्ड्स आपको सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारी अल्फाबेट्स का ये लास्ट था। तो आपको जो भी लेटर आपको क्लियर नहीं हो तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें, और उसमें वर्कशीट्स में आपके पास बहुत सारी वर्कशीट्स होंगी, असेसमेंट की वर्कशीट्स होंगी, उनको निकलवाएं, बार बार प्रिंट आउट लें उनका और फिर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप असेसमेंट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने कितने अच्छे से वो साउंड जो है उसकी सीखी है, प्रैक्टिस की आपने। तो उसके लिए प्रिंट आउट आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पता चल गई होगी कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक को ओपन करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और वेबसाइट में आपको इस तरह की सारी पीडीएफ फाइल मिलेगी, और पीडीएफ फाइल से आप प्रिंट आउट निकलवाइए, प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस करते जाइए। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतने ही एक्सपर्ट होते जाएंगे लिखने में, और फिर आप एक वक्त आएगा कि आप खुद से बहुत अच्छा सा लिखना शुरू कर देंगे कि फिर आप कॉपी पे लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा, जिसमें आप लाइंस का ख्याल रखेंगे कि कोई आप लेटर लिख रहे हो तो वो कितनी लाइंस में, क्योंकि हमने भी आज इसको एक एक लेटर में आपको बताया कि कौन सा लेटर है वो कितनी लाइंस में है, और उसकी टाइप कौन सी है, ग्रास है, रूट है और स्काई है, और फिर वो कौन सी लाइन से शुरू हो रहा है, कौन सी लाइन पे एंड हो रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं, और जब भी कोई आप लेटर करें तो बहुत दिल लगा के कीजिएगा, बहुत मजे से कीजिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से वो काम समझ में आए। अच्छा, जिसके साथ ही मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आज का स्पेशली जो लास्ट लेटर हमने जी किया है, उसकी साउंड भी समझ आ गई होगी और इसका लेसन भी समझ आ गया होगा। अब मैं इजाजत चाहूंगी आपसे, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।